वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोट एंड सीजन 2 पार्ट 2। तो यार अगर तुमने पार्ट 1 देखा है तो तुम्हें याद ही होगा माहिरू और अमाने कल रात एक साथ सेम बेड पे सोए थे एंड अब सुबह हो चुकी है और अमाने अपने धुंधले विजन के साथ चारों तरफ देख रहा है और वो नोटिस करता है कि आज के सुबह में कुछ अलग है और उसके रूम में बहुत स्वीट फ्रेग्रेंस आ रही है एंड वो जैसे ही अपने बगल में माहिरू को नोटिस करता है तब उसे कल जो भी हुआ वो सारी चीजें याद आ रही है और रात की सारी बातें सोच के अमाने का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। लेकिन जैसे ही वो माहिरू का मासूम और सोता हुआ चेहरा देखता है वो अब नॉर्मल और बहुत अच्छा फील कर रहा है एंड अमाने फिर से माहिरू का सोता हुआ मासूम चेहरा देख रहा है एंड माहिरू सोते हुए इतनी ज्यादा क्यूट लग रही है कि अमाने का कहना है अगर कोई भी माहिरू को सोते हुए देख ले तो उसे पहली नजर में ही इससे प्यार हो जाएगा। और ये सब सोचते सोचते अमाने माहिरू के सिल्की बालों को सहला रहा है और साथ ही माहिरू के सॉफ्ट चिक्स को भी छू रहा है एंड अभी अमाने अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर ही रहा था कि तभी उसे आवाज आती है, अमाने क्या तुम उठ गए? और ये कोई और नहीं बल्कि अमाने के फादर हैं। अब अमाने को समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि अगर उसने जवाब दिया तो माहिरू उठ जाएगी और साथ ही अमाने अभी थोड़ी देर और माहिरू को देखना चाहता है। लेकिन अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसके फादर को लगेगा कि अभी वो सो रहा है, इसलिए वो उसे उठाने के लिए रूम में आ जाएंगे। बट सिंस अमाने ये सब सोचने में बिजी है और उसने जवाब नहीं दिया इसलिए उसके फादर रूम में एंटर करते हैं और अमाने एंड माहिरू को एक साथ देखकर एक बहुत स्वीट स्माइल के साथ कहते हैं ओ। एंड अब इस सिचुएशन को देखकर अमाने समझ चुका है कि सिहोको इसे इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान करेंगी, इसलिए अमाने उन्हें बहुत धीमी आवाज में समझाता है और सिंस अमाने के फादर बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है इसलिए वो एक प्यारी स्माइल के साथ रूम से चले जाते हैं। एंड उनके जाने के बाद अब अमाने सोच रहा है कि काश इस सिचुएशन को वो कुछ गलत न समझे। लेकिन यार दो लवर सेम बेड पर वो भी पूरी रात, तो जाहिर सी बात है इस सिचुएशन को लोग गलत ही समझेंगे। लेकिन हमें तो पता है ना कि उस रात इन दोनों के बीच किसके अलावा कुछ खास नहीं हुआ। और यार आज माहिरू रोज के कंपैरिजन अभी तक उठी नहीं और पूरी रात एसी में बिताने की वजह से माहिरू को थोड़ी ठंड भी लग रही है, इसलिए वो अमाने के और करीब आ रही है। साथ ही अमाने भी माहिरू को बहुत प्यार से हक करता है जिसकी वजह से माहिरू अमाने की तरफ मुड़ती है और लग रहा है कि माहिरू अभी थोड़ी नींद में है। लेकिन उसकी आधी खुली हुई आंखें बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हैं और अमाने माहिरू से पूछता है क्या मैंने तुम्हें उठा दिया? जिसके बाद माहिरू ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अमाने वापस माहिरू को देख रहा है और उसके सॉफ्ट गालों को छू रहा है। और फिर से अभी अमाने अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर ही रहा था कि माहिरू की आंखें अचानक से खुलती हैं और लग रहा है कि माहिरू अमाने को अपने बगल में देख के सरप्राइज्ड है और कहती है अमाने कुन तुम यहाँ कैसे? क्यों? अमाने माहिरू को याद दिलाता है कि इन दोनों ने कल की रात साथ में सेम बेड पे बिताई है, जिसे सुनने के बाद माहिरू चिल्लाती है और अपने कपड़े चेक करती है और सब ठीक लग रहा है, जो कि यार जाहिर सी बात है क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं। अमाने कहता है तुम ज्यादा मत सोचो, मैंने कुछ नहीं किया, बट हाँ अभी मैंने तुम्हारे चिक्स पे किस जरूर किया। और इसके बाद अमाने ये भी कहता है कि तुम सोते हुए काफी कंफर्टेबल लग रही थी, तुम्हें मेरे साथ सोने में साई फील नहीं हुआ? माहिरू का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मुझे साई फील नहीं हुआ, यहाँ तक कि मुझे अभी भी साई फील हो रहा है, बट तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता है। जिसके बाद अमाने का कहना है कि अगर मेरे साथ तुम्हें इतना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो हम डेली साथ सो सकते हैं। माहिरू का फेस पूरी तरह लाल हो चुका है और वो कहती है पता नहीं। और अब अमाने सोच रहा है कि कहीं उसने ये पूछ के कोई गलती तो नहीं कर दी। एंड अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि माहिरू कहती है मुझे रोज साथ सोने का तो नहीं पता, बट हाँ कभी कभार साथ सो सकते हैं। ये सुनने के बाद अमाने को खुद यकीन नहीं हो रहा है कि माहिरू ने ये क्या कहा, इसलिए कंफर्म करने के लिए अमाने फिर से माहिरू से पूछता है क्या सच में? माहिरू जवाब देती है मुझे तुम्हारे बगल में सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अमाने कुन, और वैसे भी हम कपल हैं तो ये नॉर्मल है ना। अमाने को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे, इसलिए वो बस हाँ ये तो है बस यही कह पाया। एंड यार आई नो तुम सबको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, दो हाई स्कूल लवर साथ में बेड शेयर कर रहे हैं। तो यार लाइट नॉवल के हिसाब से जापान में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, बल्कि अमाने और माहिरू बाकी कपल के कंपैरिजन अभी बहुत ज्यादा स्लो हैं। और यार स्लो ये चीज हम सबके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, बट मे बी जापान में होता होगा ऐसा, सो लेट्स एंजॉय। और यार अमाने ये भी कहता है कि उसकी कभी कभार चितोसे के घर पे सोता है और दोनों अपने रिलेशन को बहुत आगे ले जा चुके हैं। और वहीं अमाने और माहिरू को उस स्टेज पे जाने में अभी बहुत टाइम लगेगा। एंड माहिरू अमाने के फेस को नोटिस करती है और उसे समझ आ रहा है कि अमाने कुछ तो नॉटी सोच रहा है, इसलिए माहिरू उसे कहती है मैं कुछ वैसा करने का नहीं सोच रही थी, मैं तो बस तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और अमाने को लग रहा है कि अभी के लिए इस टॉपिक को रहने देना चाहिए। जिसके बाद माहिरू वहाँ से पैनिक में चली जाती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ अमाने के पेरेंट्स पहले से ही डाइनिंग हॉल में बैठे हैं और उसका वेट कर रहे हैं। एंड साथ ही किचन में जैसा कि माहिरू ने उसे प्रॉमिस किया था उसके लिए ऑमलेट बना रही है। और अभी अमाने डाइनिंग रूम में बैठने वाला ही है कि सूतो उससे कहता है तुम दोनों हाई स्कूल कपल कम और हस्बैंड वाइफ ज्यादा लगते हो। एंड माहिरू बहुत हद तक यंग वाइफ जैसी है। जैसे ही सूतो ने ये सब कहा शौक के मारे माहिरू के हाथ से प्लेट नीचे गिर गया, लेकिन सब ठीक है, ना ही प्लेट टूटा और ना ही माहिरू को चोट लगी। और या साथ ही कल अमाने और उसके पुराने दोस्त तोजो के बीच जो भी हुआ उसके वजह से अमाने थोड़ा परेशान था, जो कि उसके पेरेंट्स ने नोटिस कर लिया है। इसलिए सिहोको ने अमाने से ये भी पूछा कि तुम्हारे और माहिरू के बीच कुछ हुआ है क्या, क्योंकि कल तुम थोड़ा
परेशान लग रहे थे। जिसके बाद अमाने ने कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हर एक चीज सियोको को बताया और वो ये भी कहता है कि मैं खुश हूँ कि कल मेरी मुलाकात तोजो से हुई और अब मुझे अपने पास्ट को लेकर थोड़ी भी स्ट्रेस नहीं है। कल मैंने अपने पास्ट को हमेशा के लिए भुला दिया। और यार साथ ही अमाने को ये भी लगता है कि वो अपने पास्ट को कभी भुला नहीं पाता अगर उसके साथ उसे प्यार और सपोर्ट करने के लिए माहिरू नहीं रहती तो। और अमाने भी चाहता है कि वो हमेशा माहिरू को सपोर्ट करता रहे जैसे माहिरू ने अभी तक उसे सपोर्ट किया है। और साथ ही अमाने अपना और माहिरू का रिलेशन अपने पेरेंट्स के जैसा ही फुल ऑफ लव एंड सपोर्ट क्रिएट करना चाहता है। और यार ये सब सुनने के बाद एम्बैरेसमेंट से माहिरू का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है। इसलिए उसे कंफर्टेबल करने के लिए अमाने टेबल के नीचे माहिरू का हाथ पकड़ता है। और यार वहीं अमाने की मदर कहती है कि अगर मुझे जॉब पे नहीं जाना होता तो मैं दिन भर माहिरू का ऐसा ब्लश करता हुआ चेहरा देख सकती हूँ। और यार ये सच भी है, सियोको सच में माहिरू को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो चाहती है कि अमाने और माहिरू हमेशा साथ रहें। जिसके बाद अमाने इन दोनों को जॉब पे जल्दी जाने के लिए कहता है और बहुत फनी वे में सियोको कहती है कि अच्छा ताकि हम दोनों जब चले जाएं तो तुम माहिरू के साथ फ्लर्ट कर सको। एंड सियोको हमेशा अमाने को परेशान करने के मूड में रहती है एंड ऐसा कुछ आगे न हो इसलिए अमाने भी कहता है हाँ आप लोग के जाने के बाद मैं माहिरू से फ्लर्ट करूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है। और यार अमाने ने इससे पहले कभी भी अपने रिलेशनशिप के बारे में इतना ओपनली नहीं कहा है जिसे सुनने के बाद सियोको हंसने लगती है और कहती है तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के मुझे अच्छा लगा और ये अच्छी चीज है, तुम पहले के कंपैरिजन ज्यादा ओपन और कॉन्फिडेंट हो। एंड नाउ अमाने के पेरेंट्स के जॉब पर जाने के बाद अब अमाने और माहिरू दोनों अमाने के बेड पे बैठे हैं और अब घर में इन दोनों के अलावा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच जैसा पहले था वैसा ही है। लेकिन यार माहिरू के दिमाग में सुबह से ही फ्लर्ट वाली बात अभी भी है जिसे सुनने के बाद अमाने कहता है अरे वो तो मैंने ऐसे ही बस मॉम को शांत करने के लिए कहा था, बट लग रहा है कि माहिरू फ्लर्ट करना चाहती है इसलिए वो कहती है तो क्या इसका मतलब है तुम फ्लर्ट नहीं करोगे? जिसका अमाने रिप्लाई देता है कि जरूर मैं फ्लर्ट करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद माहिरू शर्म से आंखें नीचे कर लेती है। एंड नाउ अमाने कंफ्यूज्ड है कि माहिरू के मन में आखिर चल क्या रहा है, कहीं मेरे वजह से तो माहिरू ने हाँ नहीं कहा और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इसलिए अमाने माहिरू से डायरेक्टली कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं करूंगा। जिसे सुनने के बाद माहिरू तुरंत जवाब देती है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम फ्लर्ट करोगे अमाने कुन। जिससे यार ये तो साफ है कि माहिरू भी फ्लर्टिंग में इंटरेस्टेड है। इसलिए अमाने कहता है लेकिन फ्लर्टिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए? और यार शायद ये सीन तुम्हें रिपीटेड लग रहा होगा क्योंकि ये चीज कुछ एपिसोड पहले एक बार और हुआ था और वहाँ पर भी अमाने कंफ्यूज था कि उसे क्या करना चाहिए और उस टाइम भी माहिरू ने ही चीजें आगे बढ़ाई थी और इस बार भी वही हुआ। माहिरू कहती है शायद किसिंग, वही अमाने का कहना है किसिंग नहीं किसिंग भी। जिसे सुनने के बाद माहिरू तुरंत कहती है नहीं सिर्फ किसिंग। और यार हाथ पकड़ना हक करना ये सभी फ्लर्टिंग है बट ये चीजें ये दोनों रिलेशनशिप में आने से पहले से ही कर रहे हैं। और यार सबसे बड़ी बात अमाने को नहीं पता है कि हग और किस के अलावा फ्लर्टिंग में क्या होता है। एंड स्पेशली सिंस अमाने माहिरू का हमेशा ख्याल रखना चाहता है इसलिए वो नहीं चाहता है कि वो ऐसा स्टेप ले जिससे इन दोनों के रिलेशनशिप खराब हो। इसलिए अमाने और ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है माहिरू अमाने के पास है और अमाने ने उसे टाइटली हग किया है एंड माहिरू का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है और वो बहुत ज्यादा साई फील कर रही है। और शायद ये हो सकता है कि आज ये दोनों अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएं। बट माहिरू बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है। हालांकि अमाने की भी हालत यही है बट फिर भी वो कभी भी ये चीज को अपने फेस पर शो नहीं करता है क्योंकि अगर माहिरू को ये पता चलेगा तो अमाने के लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग होगा। और यार जैसा कि तुम्हें पता ही है कि माहिरू थोड़ी सेंसिटिव है इसलिए अमाने को समझ नहीं आ रहा है कि उसे कहाँ छूना चाहिए और आखिर उसे किस हद तक जाना चाहिए। इसलिए वो माहिरू का हाथ पकड़ता है और बहुत सॉफ्टली उसके सिर पर किस करता है। बट यार सिर्फ इससे अमाने सेटिस्फाइड नहीं है, उसे लग रहा है कि ये काफी नहीं है। वो माहिरू को और टच करना चाहता है बट साथ ही वो कोई लिमिट भी क्रॉस नहीं करना चाहता। बट यार इसके साथ साथ अमाने को ये भी नहीं पता है कि उसे किस हद तक जाना चाहिए। इसलिए अमाने किस एंड हग से एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए माहिरू की बेली बटन के पास हाथ फेरता है और बहुत प्यार से उसके गले पे किस करता है। जिसके बाद माहिरू अमाने की तरफ मुड़ती है और लग रहा है कि ये चीज माहिरू को अच्छा नहीं लगा। इसलिए माहिरू कहती है अमाने कुन जब मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि फ्लर्ट कैसे की जाती है तो मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं ये सब चीजों को अभी स्किप करना चाहती हूँ। एंड अब अमाने सोच रहा है कि क्या कपल्स रिलेशनशिप के 2 मंथ में इतना आगे बढ़ते हैं। और यार सिंस अमाने को इस चीज का कोई आइडिया नहीं है इसलिए उसने माहिरू की इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद अमाने कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मैं भी एक लड़का हूँ तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो मैं सच में तुम्हें टच करूंगा। बट यहाँ अमाने नॉर्मल टच की बात नहीं कर रहा है। बट हाँ माहिरू को ये भी पता है कि अमाने का फेस भी इस सिचुएशन में लाल हो चुका है और वो भी ब्लश कर रहा है। इसलिए माहिरू कहती है तुम्हारा चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है, क्या तुम सच में कर पाओगे अमाने कुन? एंड ये सुनने के बाद अमाने माहिरू को शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता है कि अभी जो भी उसने कहा वो सच में उसके लिए एम्बैरेसिंग है, लेकिन ये कहना भी जरूरी था क्योंकि अगर ये सारी चीजें वो माहिरू से क्लियरली नहीं कहता है तो हो सकता है कि माहिरू शायद कुछ गलत समझ ले। जिसके बाद माहिरू अमाने के ऊपर से अपना हाथ हटाती है और अब अमाने को लग रहा है कि माहिरू ने उसके नेक्स्ट स्टेप को रिजेक्ट कर दिया है। बट फिर भी वो
माहिरू को एक सैड स्माइल देता है। और अभी अमाने इस रिजेक्शन के बारे में सोच ही रहा था कि माहिरू ने पीछे मुड़कर उसे हक कर लिया। माहिरू के सॉफ्ट टच और स्वीट स्मेल के वजह से सच में अमाने खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और लग रहा है कि इतना काफी नहीं था कि तभी माहिरू कहती है, अगर तुम मुझे छूना चाहते हो अमाने कुन तो मुझे शर्म आएगी, बट फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगी। और यार माहिरू का सॉफ्ट स्माइल देखकर और उसके ये सारे वर्ड सुनने के बाद अमाने सच में पूरी तरह ब्लैंक हो चुका है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, वही माहिरू की एक्सप्रेशन से ये साफ है कि इस सिचुएशन में अमाने जो भी करेगा माहिरू उसे एक्सेप्ट करेगी। और यार माहिरू का फेशियल एक्सप्रेशन, टोन और उसके इमोशन से अमाने को भी समझ आ रहा है कि माहिरू उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और अगर अभी वो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाहेगा तो माहिरू उसे बिल्कुल नहीं रोकेगी। जिसके बाद वो माहिरू को किस करता है और कहता है कि बाकी चीजों को बात के लिए छोड़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ अमाने के पेरेंट जॉब से वापस आ चुके हैं और सिहोको माहिरू से पूछती है कि माहिरू तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो चुका है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? क्योंकि यार अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसके वजह से और उसे सोचकर माहिरू बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है और ये चीज उसके चेहरे पे साफ दिख रहा है। इसलिए सिहोको अमाने से भी पूछती है, अमाने तुमने कुछ किया है क्या? जिसका अमाने जवाब देता है, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। और यार अमाने सच भी कह रहा है, अमाने ने तो सिर्फ और सिर्फ माहिरू को थोड़ा हग और किस किया था, बट सिंस माहिरू रिलेशनशिप में न्यू है इसलिए वो इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पा रही है और उसका एम्बैरेसमेंट साफ दिख रहा है। और इस डिस्कशन के बाद सिहोको ये भी पूछती है कि कैसा रहेगा अगर हम कहीं बाहर एक फैमिली की तरह चलें, क्योंकि यार माहिरू ने कुछ दिन पहले बताया था कि वो सबके साथ कहीं जाना चाहती है, बट अब माहिरू को लग रहा है कि वो अमाने के पेरेंट्स को बस परेशान कर रही है। क्योंकि यार तुम्हें तो पता है ना कि माहिरू और उसके पेरेंट्स का रिलेशनशिप कुछ खास अच्छा नहीं था, बट अमाने के पेरेंट्स के केस में चीजें अलग हैं। वो सच में माहिरू को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और सिहोको का बस चले तो वो दिन भर माहिरू के साथ ही रहे। और यार माहिरू आज खुश है क्योंकि वो कभी भी अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर नहीं गई है एंड अपने बचपन और पास्ट को याद करके माहिरू ने जैसे ही अपना सिर नीचे किया सिहोको उसका सर सहलाती है और कहती है, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। जिसके बाद सिहोको माहिरू को टाइटली हग भी करती है और अमाने से कहती है, अमाने तुम सच में बड़े हो चुके हो और मुझे खुशी है कि तुम जिससे भी प्यार करते हो उसे खुश भी रखते हो। और यार ये अमाने के लिए सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि वो सच में दिल से माहिरू को हमेशा खुश रखना चाहता है। और आज का ये सारे डिस्कशन के बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि अमाने कहीं जा रहा है और सिंस अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं इसलिए माहिरू जानना चाह रही है कि अमाने आखिर इस समय कहाँ जा रहा है। जिसके बाद अमाने माहिरू को बताता है कि सिंस आज उसके पेरेंट्स को घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी इसलिए सिहोको ने उसे कुछ सामान लाने के लिए कहा है। जिसके बाद लग रहा है कि माहिरू भी अमाने के साथ शॉपिंग जाना चाह रही है, लेकिन अमाने का कहना है कि आज मौसम देखकर लग रहा है कि बारिश होने वाली है और अगर हम दोनों ज्यादा देर बाहर रहेंगे तो शायद ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा और अगर बारिश नहीं हुई फिर भी बाहर बहुत ज्यादा धूप है और मैं नहीं चाहता कि इतनी छोटी चीज के लिए मैं तुम्हें परेशान करूं। जिसके बाद अमाने माहिरू की आंखों में देखता है और उसे पता है कि माहिरू उसके साथ शॉपिंग जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए वो माहिरू को प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही घर वापस आ जाएगा और साथ ही वो ये भी कहता है कि हम किसी और दिन शॉपिंग करने साथ जरूर जाएंगे। एंड यार इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है और अमाने को जिस चीज का डर था वही हुआ। बहुत जोरों से बारिश हो रही है और अमाने पूरी तरह भीग चुका है, बट हाँ उसे तसल्ली है कि कम से कम उसने माहिरू को साथ नहीं लाकर अच्छा किया। लेकिन कैसे भी भीगते भीगते अमाने आखिरकार घर पहुंच गया एंड डोरबेल का आवाज सुनते ही माहिरू अमाने की तरफ दौड़ते हुए आ रही है। लेकिन वो पूरी तरह सरप्राइज्ड है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अमाने बारिश में इतना ज्यादा भीग जाएगा। बट स्टिल माहिरू ने पहले से ही अमाने के नहाने के लिए बाथटब प्रिपेयर किया है ताकि इन केस अगर वो बारिश में भीग के आता है तो वो तुरंत नहा सके, ताकि बारिश में भीगने की वजह से उसकी तबीयत खराब ना हो। और यार ये जान के अमाने बहुत ज्यादा खुश है और उसे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसकी परवाह करने के लिए और वो जब भी बाहर से घर आता है तो उसका वेलकम करने के लिए उसकी लाइफ में कोई है। क्योंकि यार अमाने के पेरेंट्स हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं, इसलिए ऐसा कुछ अमाने ने पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। लेकिन हाँ अब माहिरू के आने के बाद चीजें बदल गई हैं और अब वो रियल फैमिली के होने की खुशी एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड इसके बाद अमाने नहा के बाहर आता है और वो नोटिस करता है कि माहिरू सोफा पे हेयर ड्रायर के साथ उसका वेट कर रही है। बट यार अमाने के बाथरूम में भी हेयर ड्रायर है, लेकिन लग रहा है कि माहिरू को पहले से ही पता था कि अमाने अपने बालों को सुखाना भूल जाएगा, इसलिए वो हेयर ड्रायर के साथ उसका वेट कर रही है। एंड ये सोचकर अमाने थोड़ा एम्बेरेस्ड फील कर रहा है, लेकिन साथ ही उसे खुशी भी है कि माहिरू उसे कितने अच्छे से जानती है और समझती भी है। जिसके बाद माहिरू हेयर ड्रायर से अमाने के बालों को सुखा रही है एंड दोनों एक दूसरे के बालों के बारे में बात कर रहे हैं। माहिरू ये भी कहती है कि अमाने कुन तुम सच में सेक्सी दिखते हो। लेकिन यार अमाने को लग रहा है कि सिंस माहिरू उसे पसंद करती है इसलिए उसकी नजर में वो अच्छा दिखता है। बट माहिरू का कहना है ये तो है बट इसके साथ ही तुम सच में अच्छे दिखते हो, और खासकर नहाने के तुरंत बाद। और यार सिंस ये दोनों अमाने के घर पर हैं और दोनों एक एक करके बाथरूम यूज करते हैं, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को नहाने के बाद देखा है। और यार हर रोज जब भी माहिरू नहाने के बाद बाहर आती है अमाने सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसका दिल बहुत जोरों से धड़कता
है। और यार इस कन्वर्सेशन के बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ माहिरू, अमाने और उसके पेरेंट्स चारों एक साथ शॉपिंग करने आए हैं। क्योंकि यार तुम्हें तो याद है ना कि माहिरू हमेशा से अपने फैमिली के साथ घूमना चाहती थी, बट सिंस उसके पेरेंट्स उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए उसने कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया है। और इसीलिए सिहोको भी माहिरू के साथ बाहर घूमने जाना चाहती थी। और आज ये चारों एक साथ शॉपिंग करने आए हैं, बट अमाने को थोड़ा अकेलापन लग रहा है क्योंकि माहिरू और सिहोको दोनों एक दूसरे के लिए कपड़े चूज करने में बिजी हैं। और यार जब लड़कियां शॉपिंग करने पे आ जाएं तो जाहिर सी बात है वो हर एक चीज भूल ही जाती हैं। लेकिन यार अमाने को इनके साथ शॉपिंग आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार लग रहा है कि माहिरू और सिहोको शॉपिंग में इतना ज्यादा बिजी हैं कि उन्हें ये भी याद नहीं कि उनके साथ अमाने और सूतो भी हैं। और यार माहिरू सिहोको के साथ आज बहुत ज्यादा खुश है और ये अमाने को थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि अमाने ने कभी भी माहिरू को किसी और के साथ खुश नहीं देखा है। एंड सिंस माहिरू सिहोको के साथ इतनी ज्यादा खुश है, इसलिए सोतो भी इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। हालांकि मेनली सोतो सिहोको को ड्रेस चूज करने में हेल्प करता है, लेकिन आज नहीं। एंड सिंस अमाने और सूतो के पास कुछ करने को है नहीं, इसलिए दोनों लड़कियों के शॉपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एंड अमाने सोच रहा है कि लड़कियों को शॉपिंग करने में आखिर इतना अच्छा क्यों लगता है, बट फिर भी सिंस माहिरू आज बहुत ज्यादा खुश दिख रही है, इसलिए अमाने को भी जब तक ये दोनों शॉपिंग कर रहे हैं वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यार लग रहा है कि आज का दिन ये चारों बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि सिहोको इन्हें बुलाती है और चाहती है कि अमाने माहिरू के लिए एक ड्रेस चूज करे। सिहोको अमाने को 2 ड्रेसेस में से एक चूज करने का ऑप्शन देती है, लेकिन अमाने का कहना है कि माहिरू के ऊपर दोनों ड्रेसेस अच्छी लगेंगी और साथ ही सिंस ये कपड़े माहिरू को पहनना है तो ये उसकी चॉइस होनी चाहिए। बट सिहोको चाहती है कि अमाने ही इन दोनों ड्रेसेस में से एक ड्रेस माहिरू के लिए चूज करे, इसलिए अमाने ने इन दोनों ड्रेसेस में से जिस पर लेसेस हैं उस ड्रेस को चूज किया क्योंकि अमाने को माहिरू की ड्रेसिंग स्टाइल, उसकी पसंद और उसकी फिजिक पहले से पता है। और माहिरू की स्माइल देखकर ये लग रहा है कि उसे भी अमाने की चॉइस पसंद आई है, जो कि यार कुछ सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि माहिरू ने एक बार अमाने को अच्छा लगे इसलिए अपने लंबे बाल तक को कटवाने के लिए तैयार थी। तो ये ड्रेस क्या चीज है, बट स्टिल माहिरू की सॉफ्ट एंड स्वीट स्माइल ये बता रही है कि उसने ये ड्रेस फोर्सफुली नहीं लिया है, बल्कि उसे भी सच में ये ड्रेस पसंद आई है। एंड नाउ ड्रेसेस की शॉपिंग करने के बाद ये चारों अब मॉल में घूम रहे हैं। और यार जाहिर सी बात है जहाँ ये चारों साथ में होंगे लोग तो इन्हें घूरेंगे ही, इसलिए नहीं कि ये चारों साथ में कुछ अजीब लग रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये साथ में सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। और सिंस माहिरू ने अमाने का हाथ पकड़ा है और वो उसके बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए अमाने को लग रहा है कि उसके हाथ पर कुछ सॉफ्ट चीज चुभ रही है, बट वो इस एम्बेरसमेंट को अपने फेस पर शो नहीं करने वाला है और ना ही वो करना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि अगर सिहोको को पता चलेगा कि अमाने थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा है तो वो उसे और ज्यादा परेशान करेगी। और साथ ही अमाने माहिरू को भी ये बता नहीं सकता क्योंकि माहिरू कभी कभी कुछ चीजें अमाने का अटेंशन पाने के लिए जानबूझ के भी करती है। एंड ये चीज अमाने को पता है, इसलिए वो कुछ और बातें करके अपने मन को डाइवर्ट कर रहा है। लाइक अमाने माहिरू से पूछता है कि जब हम गोल्डन वीक में शॉपिंग पे गए थे तब तुमने एक ड्रेस लिया था ना, बट आज तक मैंने उस ड्रेस में तुम्हें कभी देखा ही नहीं, आखिर उस ड्रेस का क्या हुआ? तब माहिरू थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है वो ड्रेस मैंने संभाल के रखा है और उसे तब पहनूंगी जब हम दोनों अकेले डेट पे जाएंगे। तुम मुझे डेट पे ले जाओगे ना, है ना? और यार ये जाहिर सी बात है कि अमाने भी माहिरू के साथ अकेले डेट पे जाना चाहता है जहाँ ना ही उसके फ्रेंड्स हो और ना ही फैमिली मेंबर्स, इसलिए वो माहिरू से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जाना चाहती हो। एंड हमेशा की तरह माहिरू का यही कहना है कि अगर तुम्हारे साथ जाना है तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ अमाने। जिसके बाद अमाने का कहना भी मुझे बहुत हद तक सही लग रहा है। उसका कहना है कि अगर मेरे ऊपर है तो मैं तुम्हें बाहर लेके जाना ही नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है तुम तैयार होने के बाद बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो और मैं नहीं चाहता कि क्यूट माहिरू को मेरे अलावा कोई और देखे। और यार इसके बाद हमें एक नया टर्म पता चला, होम डेटिंग। शायद में भी तुम्हें इसके बारे में पता हो, जहाँ कपल्स डेट पे कहीं बाहर जाने की जगह घर पर ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और लग रहा है कि माहिरू को भी होम डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसे सिर्फ अमाने के साथ टाइम स्पेंड करने से मतलब है, चाहे वो घर हो या बाहर। और वैसे भी कुछ दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब रहने वाला है। न्यूज में ये भी बताया गया है कि जल्दी टाइफून आने वाला है, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि घर पहुंच के देखा जाएगा, जैसा मौसम होगा वैसा प्लान होगा। एंड नेक्स्ट हमें अमाने का घर का सीन दिखाया जाता है। एंड अमाने को जिस चीज का डर था वही हुआ, आज बारिश हो रही है और सच में बारिश बहुत तेज हो रही है। बट इन्हें पहले से पता था कि आज बारिश होने वाली है, लेकिन फिर भी यार दोनों ने बाहर जाने का प्लान किया था, इसलिए इन्हें थोड़ा तो दुख हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अमाने के पेरेंट्स अपने जॉब पर जा चुके हैं और अब सिंस ये दोनों घर में अकेले हैं, इसलिए अमाने को घर में टाइम स्पेंड करने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। और वैसे भी अमाने को बाहर से ज्यादा घर में टाइम स्पेंड करना पसंद है। बट यार वहीं दूसरी तरफ माहिरू थोड़ी सैड दिख रही है, इसलिए अमाने उसके सर को सहलाता है और कहता है हम किसी और दिन डेट पे जरूर जाएंगे। बट यार लग रहा है कि माहिरू अमाने के साथ बाहर डेट पे जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए माहिरू का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ घर पे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती, बट मुझे तुम्हारे साथ बाहर भी जाना है और तुम्हारी दूसरी साइड भी देखनी है। बट कोई ना, मौसम तो हमारे कंट्रोल में है नहीं और साथ ही हम आज घर में भी थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो सही है। माहिरू ये भी कहती है कि बस हाँ, कल की
तरह तुम मेरे कान मत छूना। और यार एक और चीज, कल अमाने को पता चला कि माहिरू का अगर वो ईयर छुए या फिर उसके कान में कुछ कहे तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। और अमाने भी इस चीज को अपने फेवर में यूज करना चाहता है, लेकिन यार हमेशा की तरह वो फिर से यही सोच रहा है कि उसे किस हद तक जाना चाहिए, क्योंकि जब भी वो लिमिट को क्रॉस करता है उसे लगता है कि माहिरू उससे कहीं गुस्सा न हो जाए। बट यार मुझे और तुम्हें भी पता है माहिरू अमाने से कभी गुस्सा नहीं हो सकती, और होगी भी तो बहुत ज्यादा क्यूट लगेगी। और यार सिंस अमाने को माहिरू का एक वीक स्पॉट पता चल चुका है, इसलिए माहिरू कहती है अब मैं भी तुम्हें हर रोज स्पॉइल करूंगी अमाने कुन। जिस पर अमाने का कहना है कि मैं तुम्हारे लिए पहले से ही पागल हूँ, तो इससे ज्यादा और तुम क्या ही करोगी। और यार जब भी अमाने अपनी फीलिंग को ऐसे डायरेक्टली कहता है, माहिरू बहुत ज्यादा ब्लश करती है, और अभी भी वही हो रहा है। माहिरू का चेहरा पूरी तरह रेड हो चुका है। और यार नाउ लव गुरु की तरफ से एक और बात है जो हमें यहाँ पता चली कि रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स को वर्ड में एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो और प्यार और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता रहे। सो या अगर अभी तक तुम भी अपने प्यार को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करते थे तो स्टार्ट कर दो, और जो सिंगल हैं भाई तुम मेरी तरह स्टोरी एंजॉय करो। नाउ आगे बढ़ते हैं। माहिरू आज पूरे मूड में है और वो अमाने की वीकनेस पता करके ही रहेगी, क्योंकि उसे लगता है कि हर बार वही है जिसका एम्बेरसमेंट साफ साफ चेहरे पे दिखता है। और ये कहने के बाद माहिरू स्माइल करते हुए बॉक्स में से एक डीवीडी निकालती है जिस पर लिखा हुआ है ग्रोथ एल्बम। और यार ये डीवीडी अमाने के बचपन का है, इसलिए अमाने शॉक्ड है कि आखिर ये माहिरू को कहाँ से मिला। तब माहिरू बताती है कि सिहोको ने ये बॉक्स उसे दिया है, क्योंकि आज ये दोनों घर में अकेले रहने वाले हैं, तो ये दोनों ये डीवीडी एंजॉय कर सकते हैं। और सिंस माहिरू इस डीवीडी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो अमाने कुछ कर भी नहीं सकता। और यार सिंस तुम्हें तो पता ही है कि माहिरू का बचपन कुछ खास नहीं था, और उसके पेरेंट्स कभी उस पर ध्यान नहीं देते थे, और ना ही उन्होंने उसके बचपन की किसी भी मेमोरी को फोटो या फिर वीडियो में कैप्चर किया है। इसलिए माहिरू हमेशा अमाने के बचपन के फोटो और वीडियोस को देखने के लिए एक्साइटेड रहती है। और ये कहने के बाद माहिरू थोड़ी उदास दिख रही है, जिसके बाद अमाने पूछता है माहिरू क्या तुम भी अपने बचपन के फोटो या फिर वीडियो चाहती थी। जिसके बाद माहिरू का कहना है कि हाँ क्यों नहीं, अपने बचपन को देखना कितना अच्छा होगा, चाहे वो बैड एक्सपीरियंस हो या फिर गुड एक्सपीरियंस, जो भी हो ये सब हमारे पर्सनैलिटी का पार्ट है। जिसके बाद अमाने कहता है तो ठीक है, फिर जब सही टाइम आएगा हम बहुत ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे और ठीक इसी तरह उसका एल्बम भी बनाएंगे। और ये कहने के बाद अमाने बहुत प्यार से माहिरू के हाथ से डीवीडी लेता है और उसे प्ले करता है। एंड अब माहिरू अमाने के बचपन का वीडियो देख रही है और उसके आंखों में बहुत डिफरेंट इमोशंस है और वो बहुत ज्यादा खुश है। और यार इस वीडियो में एक सीन ऐसा भी है जिसमें अमाने पूरी तरह कीचड़ में सना हुआ है और सियोको उसे डांट रही है, जिसके बाद सियोको उसे नहलाने ले जा रही है। और ये सीन जैसे ही आया अमाने ने जल्दी से वीडियो पॉज कर दिया। एंड नाउ माहिरू को समझ नहीं आ रहा है कि अमाने ने ऐसा क्यों किया, एंड अमाने को भी नहीं पता कि वो आखिर कैसे समझाए कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। लेकिन माहिरू को लग रहा है कि अमाने अपने एम्बेरसमेंट की वजह से नहीं चाहता है कि माहिरू इसके आगे वीडियो देखे, इसलिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अमाने माहिरू को साफ साफ बताता है कि आगे इस वीडियो में सियोको उसे नहलाने वाली है और उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना है। सो या मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए भी शायद थोड़ा एम्बेरसिंग होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम आगे की वीडियो देखो। एंड अब अमाने माहिरू को नोटिस कर रहा है और ये जानना चाह रहा है कि क्या माहिरू उसे बिना कपड़ों के देखने में इंटरेस्टेड है। ऑल्दो कि अमाने की उस टाइम एज बस 3 से 4 साल थी, बट फिर भी माहिरू पूरी तरह फ्रीज्ड हो चुकी है और माहिरू अमाने से माफी मांगती है। बट माहिरू का फेस देखकर लग रहा है कि वो थोड़ी क्यूरियस है, इसलिए अमाने उससे पूछता है ऐसा लग रहा है तुम वीडियो आगे देखना चाहती थी। माहिरू कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। बट साथ ही माहिरू का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है, इसलिए अमाने को लग रहा है कि कहीं उसने ज्यादा तो परेशान नहीं कर दिया, और वो माहिरू से माफी मांगता है एंड उसके लिए उसका फेवरेट कोकोआ बना के लाता है। और लग रहा है कि कोकोआ माहिरू को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और वो धीमे धीमे काम हो रही है। बट अमाने सोच रहा है कि कहीं अभी भी माहिरू गुस्सा तो नहीं है, अगर ऐसा है तो उसे काम करने के लिए कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। एंड अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि माहिरू अमाने के पैरों के बीच में आके बैठ गई और अब वो अमाने को देख रही है। जिसके बाद अमाने खुश है कि कम से कम अब माहिरू गुस्सा तो नहीं है, बट साथ ही वो कुछ सोच रहा है, इसलिए माहिरू से पूछता है कि हमें किस हद तक जाना चाहिए। माहिरू का कहना है कि जिस हद तक तुम जाना चाहो अमाने कुन। और यार अगर तुम्हें याद है तो कुछ दिन पहले माहिरू ने कहा था कि उसे अच्छा लगता है जब भी अमाने उसे छूता है, बट या ये अमाने को ब्लश कराने का तरीका भी हो सकता है। इसलिए अमाने कहता है तुम टेंशन न लो, मैं कुछ अजीब नहीं करूंगा। बट माहिरू ने सब कुछ अमाने के हाथ में छोड़ दिया है और वो अमाने के बाहों में बहुत रिलैक्स फील कर रही है एंड अमाने के हाथों बना कोकोआ एंजॉय कर रही है। और अब ये दोनों बातें कर रहे हैं। अमाने का कहना है कि वो माहिरू के बिना जी नहीं पाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब अमाने के लिए बिना माहिरू के सेम रूटीन को फॉलो करना डेथ जैसा ही है। और साथ ही अमाने को माहिरू के हाथों बना खाना खाने की आदत पड़ चुकी है। सो या माहिरू के बिना उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, समझो क्लोज टू डेथ। ये सुनने के बाद माहिरू ब्लश करते हुए आधा कोकोआ एक घूंट में पी गई और अब लंच बनाने के लिए जा रही है। जिसके बाद अमाने को लग रहा है कि उसके हाथों दुनिया की सबसे प्यारी चीज जा चुकी है। और साथ ही अमाने का ये भी कहना है कि ड्रिंक्स तुम्हें थोड़ा स्लो पीना चाहिए ताकि मैं तुम्हारे साथ ये हसीन पल थोड़ी देर और बिता सकूं। बट यार सिंस लंच का टाइम हो चुका है, इसलिए
माहिरू चाह के भी नहीं रुक सकती और अमाने भी माहिरू का लंच बनाने में हेल्प करना चाह रहा है, बट माहिरू का कहना है कि आज नहीं, क्योंकि यार अभी जो कुछ भी अमाने ने कहा उसके बाद माहिरू का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है और शायद अगर ये दोनों और थोड़ी देर साथ रहेंगे तो अमाने की बातें माहिरू हैंडल नहीं कर पाएगी। बट फिर भी माहिरू का हेल्प करने के लिए अमाने लंच के बाद अब बर्तन धुल रहा है और तभी वो नोटिस करता है कि माहिरू उसके आसपास नहीं है एंड वो सोच रहा है कि कहीं वो गुस्सा तो नहीं हो गई या फिर उसका तबीयत तो नहीं खराब है, और वो डिसाइड करता है कि डिशेस क्लीन करने के बाद वो माहिरू से बात करेगा। लेकिन तभी उसे सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की आवाज सुनाई देती है और ये कोई और नहीं बल्कि माहिरू है। और जैसे ही अमाने पीछे मुड़ता है वो सच में पूरी तरह शॉक्ड है और वो खुद से कह रहा है कि शुक्र है मेरे हाथों में प्लेट नहीं है, नहीं तो आज एक प्लेट तो पक्का टूटता, क्योंकि माहिरू स्ट्रेपलेस ड्रेस में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। और ये वही ड्रेस है जो माहिरू ने कहा था कि जब हम डेट पे साथ में जाएंगे तब मैं पहनूंगी। और यार एपिसोड 13 में मैंने होम डेट के बारे में बताया था ना, जहाँ कपल्स कहीं बाहर जाने की जगह घर में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और सिंस ये भी डेट है इसलिए माहिरू ने ये ड्रेस पहना है। और यार माहिरू के बाकी ड्रेसेस के कंपैरिजन ये ड्रेस थोड़ा रिवीलिंग है, क्योंकि इस ड्रेस में माहिरू का नेक, शोल्डर और कॉलर बोन दिख रहा है, इसलिए वो थोड़ा साई भी फील कर रही है। और यार अमाने को लग रहा है कि आज मौसम पूरा बदल चुका है और उसका दिल गार्डन गार्डन हो चुका है और साथ ही उसके मन में सिर्फ यही चल रहा है कि भले ही बाहर मौसम खराब और क्लाउडी है लेकिन अंदर माहिरू के वजह से मौसम बहुत हसीन लग रहा है। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि माहिरू उससे पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, क्या ये ड्रेस मुझ पर सूट कर रहा है। और यार अमाने माहिरू के क्यूटनेस में इतना ज्यादा खो गया था कि वो कॉम्प्लीमेंट देना ही भूल गया। लेकिन माहिरू के याद दिलाते ही समझो अमाने ने हमारे दिल की बात बोल दी कि तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो और ये ड्रेस तुम पर एकदम क्यूट लग रहा है। और साथ ही अमाने ये भी पूछता है कि क्या मुझे अपना कॉम्प्लीमेंट थोड़ा और डिटेल में बताना चाहिए, लाइक इस ड्रेस में तुम्हारी स्किन टोन बहुत प्यारी लग रही है, तुम्हारे स्लिम फिगर पर ये ड्रेस एकदम परफेक्ट है और साथ ही कलर कॉम्बिनेशन के वजह से तुम्हारी हाइट भी ज्यादा लग रही है और ये ड्रेस सच में तुम्हें सूट कर रहा है। अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू ब्लश करते हुए कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, बस और ज्यादा मत कहो, मुझे शर्म आ रही है और वैसे भी तुम्हें मुझसे क्या चाहिए कि तुम मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो। अमाने कहता है मुझे तुम्हारा मासूम ब्लश करता हुआ फेस देखना है और वैसे भी मैं ये फील कर रहा हूँ तो इसे कहने में कोई बुराई नहीं है। और यार सच में अमाने सिर्फ फ्लर्ट नहीं कर रहा है, वो ये सारी बातें दिल से कह रहा है। और यार साथ ही अमाने का ये भी कहना है कि अगर वो अपने दिल की बातें माहिरू से नहीं कहेगा तो सच में उसका दिल इस प्यार को हैंडल नहीं कर पाएगा। बट सिंस आज मौसम खराब है एंड न्यूज के हिसाब से आधी रात तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है, इसलिए होम डेट पर सिवाय मूवी देखने, बुक पढ़ने, इन सब के अलावा इनके पास कुछ और करने के लिए नहीं है। अमाने सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, पर तभी माहिरू पूछती है ऐसा नहीं हो सकता है कि हम साथ में नॉर्मली बिना कुछ किए टाइम स्पेंड करें। लेकिन अमाने को लग रहा है कि कहीं माहिरू इससे बोर न हो जाए। बट यार हम सबको और अमाने को भी पता है कि माहिरू उसके साथ टाइम स्पेंड करने में कभी बोर नहीं होगी, क्योंकि माहिरू बहुत छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती है, इसलिए अमाने के साथ बोर होने का सवाल तो उठता ही नहीं है। और यार इन दोनों को ये भी रियलाइज हो रहा है कि शायद बिना कुछ किए सिंपली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाना किसी भी रिलेशनशिप के लंबे टाइम तक चलने का राज है, जो कि यार सच भी है। इसलिए जो भी रिलेशनशिप में हो यार तुम सब ये नोट कर लो। और अमाने माहिरू से कहता है ठीक है तब चलो रूम में चलते हैं। और ये कहने के बाद अमाने रियलाइज करता है कि ये सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, कहीं माहिरू इसे गलत न समझ ले। बट यार ये जाहिर सी बात है, माहिरू अमाने के किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है और ना ही उसे गलत वे में लेती है। बट हाँ ये भी सच है कि अगर अमाने कुछ चाहता है तो माहिरू उसे बिल्कुल मना नहीं करेगी। और माहिरू का उस पर इतना ज्यादा विश्वास उसे थोड़ा नर्वस फील करा रहा है। बट जो भी हो, अमाने ने माहिरू का हाथ पकड़ा और अब ये दोनों अमाने के रूम में हैं। और सिंस आज टाइफून आने वाला था इसलिए अमाने के रूम के सारे फर्नीचर्स हट चुके हैं और रूम में सिर्फ और सिर्फ एक बेड है, इसलिए अमाने बेड पर बैठ गया। और सिंस माहिरू को अमाने पर पूरा ट्रस्ट है इसलिए वो अमाने के पैरों के बीच में आके बैठ गई। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है, अमाने ने माहिरू को टाइटली हग किया है और उसका चीक माहिरू के शोल्डर पर है। और यार मैंने तुम्हें पहले ही बताया है ना कि आज जो ड्रेस माहिरू ने पहना है उसमें उसका शोल्डर, कॉलर बोन और नेक पूरी तरह दिख रहा है, जिसके वजह से वो थोड़ी साई फील कर रही है। और सिंस अमाने का चीक माहिरू के शोल्डर पर है इसलिए वो माहिरू के सॉफ्ट स्किन फील कर रहा है, लेकिन साथ ही वो खुद को कंट्रोल भी कर रहा है कि वो नीचे न देख ले, नहीं तो मे बी उसके अंदर का डेविल जाग जाएगा और वो कुछ ऐसा कर देगा जो कि शायद उसे अभी नहीं करना चाहिए। इसलिए अमाने ने अपनी आंखें फेर ली और शर्म से माहिरू के लाल हो चुके कानों को किस करता है। और यार तुम्हें तो पता ही है कि माहिरू अपने कानों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और जब भी अमाने उसके कानों को छूता है उसे बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है। इसलिए फिर से माहिरू उसे याद दिलाती है कि तुमने सुबह वादा किया था ना कि तुम फिर से मेरे कानों को नहीं छुओगे। लेकिन अमाने का कहना है कि सिंस तुम्हारे कान सेंसिटिव है इसलिए तो मैं इन्हें छूना चाहता हूँ। लेकिन तभी अमाने कहता है ठीक है मैं ये कभी और करूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें इस चीज की आदत हो जाएगी और मैंने छूने पर तुम रिएक्ट नहीं करोगी तो इसका क्या ही फायदा। और यार ये चीज माहिरू के लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज ये तो उसे ही पता है। और यार अमाने को ये भी रियलाइज हो चुका है कि अगर उसने इस चीज को और ज्यादा आगे बढ़ाया तो मे बी माहिरू इससे गुस्सा भी हो सकती है। इसलिए वो माहिरू को जेंटली हक करते हुए सॉरी कहता है एंड अमाने ये भी कहता है कि माहिरू तुम सच में इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो और मैं नहीं
नहीं चाहता कि इस ड्रेस में मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे, इसलिए मुझे खुशी है कि हम आज कहीं बाहर नहीं गए। मायरू कहती है मुझे खुशी है कि मैंने आज ये ड्रेस तुम्हारे लिए पहना। जिसके बाद अमाने का कहना है कि अगर ऐसा है तो मैं इस ड्रेस को और अच्छे से देखना चाहूंगा। हालांकि अमाने ने अभी किचन में इस ड्रेस को देखा है और सिंस अभी अमाने ने मायरू को पीछे से हक किया है, इसलिए मायरू पीछे मुड़ती है और अब उसके आंखों में देख रही है। और यार अगर तुम ध्यान दोगे तो आज अमाने ही है जो हर एक चीज को शुरू कर रहा है, या फिर कहें आज वो लीड कर रहा है, क्योंकि कल सूतो ने उससे कहा था कि रिलेशनशिप में लड़कों को हमेशा लीड करना चाहिए। और लग रहा है सूतो का ये सजेशन काम आ रहा है। माहिरू को अमाने का ये साइड पसंद आ रहा है, बट साथ ही ये सब चीजों से उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है और शायद अमाने का ये नेचर उसके दिल के लिए अच्छा नहीं है। और ये चीज अमाने फील कर सके, इसलिए वो अमाने का हाथ अपने चेस्ट पर रखती है ताकि वो फील कर सके कि उसका दिल कितने जोरों से धड़क रहा है। हालांकि माहिरू के चेस्ट पर अमाने के हैंड का बैक साइड है, पर फिर भी अमाने उसका हार्ट बीट और सॉफ्टनेस महसूस कर सकता है। माहिरू का कहना है कि ये बिल्कुल सही नहीं है कि सिर्फ मेरा दिल ही है जो इतने जोरों से धड़क रहा है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। और शायद इसीलिए माहिरू ने ऐसा किया है। और ये कहने के बाद जैसे ही दोनों की आंखें फिर से मिली, माहिरू ने शर्माते हुए अमाने के चेस्ट पर अपना सर रख लिया और अब वो अमाने के धड़कन को सुन सकती है और अमाने की भी हार्ट बीट बहुत तेज है। एंड यार इन सब चीजों के साथ साथ अमाने के दिल में एक बात और है कि अगर इसे होम डेट कहते हैं तो हम दोनों एक तरह से हर रोज होम डेट करते हैं, क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कि स्कूल के बाद मेनली माहिरू अमाने के फ्लैट पे टाइम स्पेंड करती है और दोनों साथ में टीवी देखते हैं या फिर गेम खेलते हैं या फिर मेनली पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज का होम डेट बाकी दिन से थोड़ा अलग है। आज दोनों कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं। एंड यार सिंस हमेशा माहिरू ही अमाने के फ्लैट पे रहती है, इसलिए अमाने भी माहिरू के फ्लैट पर जाना चाह रहा है। बट तुम्हें याद है ना कि सीजन 1 में एक बार अमाने माहिरू के रूम में गया था, बट उस टाइम माहिरू नींद में थी, इसलिए अमाने उस रूम में कुछ खास देख नहीं पाया और अमाने भी क्यूरियस है कि माहिरू का रूम आखिर दिखता कैसा है। बट अब तुम सोच रहे होगे कि सिंस ये दोनों रिलेशनशिप में हैं तो अमाने डायरेक्टली माहिरू से ये कह सकता है, लेकिन नहीं, अमाने को लग रहा है कि अगर उसने किसी लड़की के रूम में जाने के लिए कहा तो वो इस चीज को गलत वे में ले सकती है। और यार वैसे भी अमाने का माहिरू के रूम में जाने का कोई गलत इरादा नहीं है, वो तो सिर्फ जानना चाहता है कि माहिरू के रूम में जो उसका फोटो फ्रेम है उसमें उसकी कौन सी फोटो है। और यहाँ तक कि पहले तो अमाने को ये भी नहीं पता था कि माहिरू के रूम में उसका फोटो फ्रेम है, बट रिलेशनशिप में आने के बाद फाइनली अमाने को ये बात पता चली। एंड अमाने का ये सब कहने के बाद माहिरू जानना चाह रही है कि अमाने को अचानक से वो फोटो फ्रेम क्यों याद आ गया। जिसके बाद अमाने का कहना है कि इसके पीछे कोई खास रीजन नहीं है, पर जब से हमने डेट करना स्टार्ट किया है मैं बस थोड़ा क्यूरियस हूँ कि मेरी कौन सी फोटो तुम्हारे पास है। और अमाने ये भी सोच रहा है कि काश अगर उसने उस दिन फोटो फ्रेम देख लिया होता तो पता चल जाता कि माहिरू को उस पर क्रश है एंड शायद मैं कुछ एक्शन ले पाता और हम और जल्दी डेट करना स्टार्ट कर देते। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि माहिरू उससे कहती है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितनी अजीब हूँ, है ना, क्योंकि मैंने बिना तुम्हारे परमिशन के तुम्हारी फोटो को फ्रेम करवाया और उसे अपने पास रखा। मैं कुछ हद तक स्टॉकर जैसी हूँ, है ना। बट अमाने का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई अनजान मेरी फोटो क्लिक करता तब शायद वो थोड़ा स्टॉकर जैसा होता, बट उस टाइम भी तुम मेरे लिए कोई अनजान नहीं थी, है ना। और भले ही उस टाइम हम डेट नहीं कर रहे थे, बट तुम्हारे टेबल पर मेरा फोटो है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बताओ मेरी कौन सी फोटो उस फ्रेम में है। तब माहिरू बताती है कि उस फ्रेम में अमाने की स्माइल करते हुए फोटो है। बट यार माहिरू के पास अमाने की फोटो कहाँ से आई, क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया होगा तो इन दोनों ने कभी रिलेशनशिप से पहले फोटो क्लिक ही नहीं किया था। और फ्रेम में अमाने की सोलो फोटो है, जिसका मतलब है कि माहिरू को अमाने की फोटो किसी ने तो भेजा है, बट कौन। तो यार अमाने की फोटो माहिरू को किसी और ने नहीं बल्कि इतुस्की ने भेजा था। और अब अमाने के मन में इतुस्की को लेकर थोड़ा मिक्स फीलिंग आ रहा है। अमाने थोड़ा गुस्सा भी है कि आखिर कैसे इतुस्की ने बिना उसके परमिशन के माहिरू को उसका फोटो सेंड किया, बट साथ ही अमाने को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि इतुस्की ने माहिरू को फोटो सेंड किया था, ना कि किसी और को। सो या ओवरऑल अमाने को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जानने के बाद अब माहिरू थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रही है, क्योंकि उसे डर था कि ये जानने के बाद अमाने उससे नफरत न करने लगे। लेकिन हाँ, साथ ही अमाने माहिरू से ये भी पूछता है कि अगर मेरे रूम में तुम्हारा फोटो रहता तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती। माहिरू का कहना है कि अगर ऐसा होता तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, लेकिन हाँ, इसके साथ मेरे मन में ये भी चलेगा कि मैं उस फोटो में आखिर कैसी दिख रही हूँ। और ये सुनने के बाद अमाने को अब अच्छा लग रहा है और अमाने अब इस टॉपिक को और आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये टॉपिक और थोड़ा आगे बढ़ा तो माहिरू और ज्यादा ब्लश करेगी और मे भी उसे इग्नोर भी करने लगे। और इसीलिए इस बात को डाइवर्ट करने के लिए अमाने माहिरू को याद दिलाता है कि वो अक्सर उसके रूम में आती रहती है और जब भी वो घर पे नहीं रहता है तो उसके रूम में माहिरू सो भी जाती है। और अब अमाने का कहना है कि ये चीज उसके दिल के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यार माहिरू के जाने के बाद अमाने के बेड पर उसका फ्रेग्रेंस रहता है, जिसे सुनने के बाद माहिरू कहती है ठीक है, तब अब मैं तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। जिसके बाद अमाने को याद आता है कि अभी कुछ दिन पहले माहिरू ने कहा था कि कभी कभार ये दोनों साथ में सेम बेड पर रात बिता सकते हैं, बट स्टिल माहिरू ने इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दिया था। लेकिन यार फिर भी ये सोचकर अमाने का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है और अमाने का ये भी कहना है कि ठीक है, बट ऐसे दिन पर तुम थोड़ा मोटा पैजामा पहनना, ऑल्दो कि फिलहाल गर्मी है, बट फिर भी नहीं तो यार मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट लग रहा है माहिरू थोड़ी कंफ्यूज्ड है, इसलिए वो
वो अमाने से पूछती है, क्यों तुम्हें लाइट पजामाज पसंद नहीं है क्या? बट यार तुम्हें तो समझ आ रहा है ना कि अमाने यहाँ क्या कहना चाह रहा है। लेकिन वहीं लग रहा है कि माहिरू थोड़ी कंफ्यूज्ड है, या फिर वो अमाने से साफ साफ सुनना चाह रही है। इसलिए अमाने उसे डायरेक्टली कहता है कि ठीक है तब तुम अपना फेवरेट पैजामा पहनना, बट मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं एक लड़का हूँ तो कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है कि माहिरू अमाने पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करती है, इसलिए अगर अमाने कुछ चाहेगा भी तो माहिरू उसे बिल्कुल मना नहीं करेगी। और वैसे भी माहिरू को पता है कि अमाने कुछ वैसा करने के इरादे में नहीं है, नहीं तो शायद वो उसे थिक पजामास पहनने के लिए भी नहीं कहता। और यार अभी ये सारी बातें हो ही रहा था कि अमाने का कहना है कि उसे लग रहा था कि शायद माहिरू उसके होम टाउन में बोर होने लगेगी एंड अमाने का घर उसे शायद पसंद भी ना आए। लेकिन यार शिहोको और सूतो ने माहिरू को इतना ज्यादा प्यार दिया है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि वो अमाने के घर में है। और साथ ही अमाने का ये भी कहना है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें लगता है मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। और यार ये चीज अमाने को पहले से पता था कि शिहोको और सूतो माहिरू को अपने बेटी के जैसा प्यार देंगे। एंड सिंस माहिरू को भी इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, इसलिए अमाने को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहीं माहिरू को पता है कि कुछ दिन पहले वो मेनली शिहोको के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, खासकर शॉपिंग वाले दिन वो मैक्सिमम टाइम शिहोको के साथ शॉपिंग में बिजी थी। इसलिए ये सब चीजों की वजह से अमाने थोड़ा अकेलापन तो फील कर रहा था। और ये रियलाइज करने के बाद माहिरू उससे कहती है कि अगर तुम दुखी होगे तो मैं तुम्हें बहुत टाइटली गले लगा लूंगी। और यार इसके बाद अमाने का क्वेश्चन भी सही लग रहा है। वो पूछता है तो क्या इसका मतलब है कि जब मैं दुखी नहीं रहूंगा तब तुम मुझे गले नहीं लगाओगी? और यार ये तो जाहिर सी बात है कि अमाने को गले लगाने में माहिरू को हमेशा खुशी ही होगी, और ये चीज अमाने को भी पता है। बट फिर भी वो माहिरू से पूछता है तो क्या मैं तुम्हें परेशान कर सकता हूँ? जिसके बाद माहिरू कहती है हाँ क्यों नहीं। और सिंस माहिरू अमाने के बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए वो अमाने को हक करने के लिए थोड़ा पीछे होकर अपने बाहें फैलाती है। और अब अमाने सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन यार तुम्हें तो समझ आ ही रहा होगा कि यहाँ माहिरू चाह रही है कि अमाने उसे गले लगा ले, लेकिन वहीं अमाने के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। क्योंकि माहिरू ने अभी जो ड्रेस पहना है उसमें उसका कॉलर बोन और थोड़ा क्लीवेज विजुअल है। इसलिए अमाने सोच रहा है कि क्या माहिरू को अभी गले लगाना ठीक होगा, क्योंकि यार उसने अभी माहिरू को अगर गले लगाया तो शायद वो खुद को कंट्रोल न कर पाए। लेकिन साथ ही अमाने के अंदर का डेविल ये भी कह रहा है कि सिंस ये दोनों रिलेशनशिप में हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और शायद आज अमाने को ये चीज सही लग रहा है, इसलिए अमाने ने अपना सर माहिरू के कॉलर बोन पर रख लिया। लेकिन हाँ अमाने थोड़ा कॉन्शियस भी है, क्योंकि अगर उसने अपना सर थोड़ा भी नीचे किया तो शायद कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। बट हाँ अमाने अभी जिस स्टेज पर है उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो नेक्स्ट स्टेप पर जा सके, इसलिए बहुत सॉफ्टली वो माहिरू के कॉलर बोन पर किस करता है। जिसके बाद माहिरू का फेस देखकर लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा खुश है, और वो कहती है कि मैं तुम्हें स्पॉइल कर दूंगी। लेकिन यार हम सबको पता है कि माहिरू जिस दिन से अमाने के लाइफ में आई है वो उसी दिन से स्पॉइल हो रहा है। और अब पहले के कंपैरिजन दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं कि लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और साथ ही दोनों एक दूसरे को स्पॉइल भी कर रहे हैं। और अब अमाने माहिरू के गले की तरफ बढ़ रहा है, बट माहिरू का कहना है कि प्लीज गले पर कोई मार्क्स मत छोड़ना, क्योंकि यार नेक पर मार्क्स विजिबल रहते हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि अगर शिहोको ने ये देखा तो वो माहिरू से इसके बारे में जरूर पूछेगी और अमाने को भी बहुत ज्यादा परेशान करेगी। इसलिए अमाने भी भूल कर भी कोई मार्क्स नहीं छोड़ेगा। और साथ ही अमाने माहिरू को परेशान करने के लिए ये भी कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं आगे कुछ करूं तो तुम मना भी कर सकती हो। बट यार अमाने को पता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, माहिरू उसे बिल्कुल नहीं रोकेगी। और थोड़ी देर बाद लग रहा है कि आज के लिए इतना काफी है। और अब ये दोनों फिर से वही बातें कर रहे हैं कि माहिरू को अमाने के घर में आकर बहुत अच्छा लगा और वो फिर से यहाँ आना चाहती है। और अमाने भी चाहता है कि माहिरू इसे अपना ही घर समझे, जिसे सुनकर माहिरू बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है और फाइनली टाइफून जा चुका है और बारिश भी बंद हो चुका है। एंड अब आसमान पहले की तरह क्लियर है। और अमाने सोच रहा है कि काश ये पहले हुआ होता तो हम दोनों डेट पे जा पाते हैं। बट अमाने ये भी कहता है कि कोई ना, जो हो गया सो हो गया, और जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक सब सही है। डेट पर हम कभी और भी जा सकते हैं जब भी तुम फ्री हो। लेकिन साथ ही अमाने को ये भी रियलाइज हो रहा है कि जब भी माहिरू फ्री होती है तो कहीं ना कहीं से पक्का चीतों से आ ही जाती है। इसके बाद माहिरू का रिएक्शन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि माहिरू का कहना है कि चीतों से के आने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अमाने को ये समझ आ रहा है कि माहिरू और चीतों से काफी अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं, जो कि अमाने के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। और यार ये सारी डिस्कशन करते करते अचानक से अमाने को ये रियलाइज होता है कि जल्द ही इनकी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और इन्हें वापस जाना होगा, जिसे सोचकर माहिरू थोड़ी सैड है, क्योंकि यार शिहोको और सूतो ने माहिरू को वो प्यार दिया है जो उसके रियल फैमिली ने कभी नहीं दिया था। और माहिरू सच में इन्हें बहुत ज्यादा मिस करेगी। और ये सारी चीजों से अमाने भी खुश है कि चलो एटलीस्ट माहिरू को रियल फैमिली वाली खुशी तो मिली। लेकिन यार अब जैसे जैसे इस जगह को गुड बाय कहने का समय आ रहा है, माहिरू अब सोच रही है कि उसने कभी इस एरिया में अकेले घूमा ही नहीं। वो मेनली अमाने के साथ ही बाहर जाती थी, और वो सोच रही है कि उसे थोड़ा और इस जगह को देख लेना चाहिए था। और यार तुम्हें याद है ना, जब लास्ट टाइम ये दोनों साथ में वॉक पर गए थे तब इनकी मुलाकात तोजो से हो गई थी, जिसके वजह से ये दोनों अच्छे से घूम भी नहीं पाए। बट हाँ, इनका तोजो से इनकाउंटर होना भी जरूरी था, क्योंकि इस इनकाउंटर के वजह से ही अमाने बहुत हद तक अपने पास्ट को भुला चुका है और यार उस दिन की वॉक अधूरी रह गई थी। इसलिए अमाने चाहता है कि वो फिर से माहिरू के साथ वॉक पर जाए, और माहिरू भी इस टाउन को अच्छे से देखना चाहती है। और थोड़ी देर बाद दोनों बाहर जाने के लिए रेडी हैं। और जहाँ अमाने को
कह सकते हैं बस कुछ मिनट ही लगा। वहीं माहिरू बाकी लड़कियों की तरह रेडी होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है। हमें दिखाया जाता है कि माहिरू अभी सनस्क्रीन लगा रही है, क्योंकि बिना सनस्क्रीन के बाहर निकलने पर उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। और वो अमाने को भी अपना ख्याल रखने को कह रही है, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज्यादा गर्म है। बट यार तुम्हें तो पता ही है कि लड़कों को बाहर निकलने के लिए सनस्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है। बट फिर भी माहिरू जबरदस्ती अमाने के चेहरे पर सनस्क्रीन लगा रही है, और बेचारा अमाने कुछ कर भी नहीं सकता। वो शांति से अपनी आंखें बंद करके सनस्क्रीन लगवा रहा है। और यार एक और चीज, जहाँ धूप से बचने के लिए अमाने ने सिर्फ और सिर्फ एक हैट लिया है, और वहीं माहिरू ने कैप और आर्म कवर पहना है। और बस यही नहीं, माहिरू ने धूप से बचने के लिए एक छोटा सा पर्स भी लिया है। और यार भगवान जाने उस पर्स में ऐसा क्या है जो उसे धूप से बचाएगा। मे भी हमें आगे पता चले। और सनस्क्रीन वगैरह लगाने के बाद फाइनली दोनों वॉक के लिए निकलते हैं। और यार उम्मीद करेंगे कि आज पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ ना हो। एंड यार इस डेट पर वैसा कुछ खास तो नहीं हुआ है, बस सिंपली दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेकिन यार बातें करते करते माहिरू का ध्यान एक बोर्ड पर जाता है जिसमें लिखा है फायरवर्क अभी कुछ दिनों में यहाँ पर होने वाला है। लेकिन यार ये फायरवर्क इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद होगा, जिसका मतलब है कि माहिरू इस फायरवर्क को एंजॉय नहीं कर पाएगी, जिसका दुख उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। जिसे देखकर अमाने उससे पूछता है, क्या तुम सच में फायरवर्क देखना चाहती हो? माहिरू का कहना है हाँ, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी फायरवर्क नहीं देखा है। लेकिन वहीं अमाने को याद आ रहा है कि वो बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ फायरवर्क देखने जाता था। लेकिन माहिरू के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके पेरेंट्स ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया है। लेकिन अब सिंस अमाने माहिरू के लाइफ में है, इसलिए पहले के कंपैरिजन चीजें बदल चुकी हैं। अमाने पोस्टर पर लिखे बाकी डिटेल्स पढ़ रहा है, और वो नोटिस करता है कि फेस्टिवल के डेट्स मैक्सिमम जगह सेम है, बस 1 से 2 दिन का अंतर है। जिसका मतलब है कि अगर किस्मत साथ दे तो ये दोनों साथ में फायरवर्क एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए अमाने डिसाइड करता है कि वापस जाने के बाद वो सिटी में होने वाले फेस्टिवल का डेट, टाइम और लोकेशन चेक करेगा, और साथ ही सियोको से कहकर फेस्टिवल में पहनने के लिए युकाटा भी मंगवा लेगा। एंड अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे सुनाई देता है कि कोई उसे बुला रहा है, और ये आवाज कुछ जानी पहचानी है। और ये इंसान जो भी है, इसने अचानक से आकर अमाने को गले लगा लिया, जिसे देखकर माहिरू भी शॉक्ड है। लेकिन अमाने इसे पहचान रहा है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि अमाने के क्लासमेट हनाडा की छोटी बहन है, जिसके साथ अमाने बचपन में खेला करता था। और यार ये दोनों काफी लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं, इसलिए अमाने भी सोच रहा है कि आखिर इसने मुझे कैसे पहचान लिया। क्योंकि यार जब ये दोनों आखिरी बार मिले थे, तब हनाडा की सिस्टर, जिसका नाम है कनामे, उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 7 साल थी। जिसके बाद कनामे का कहना है कि वो दूर से भी अमाने को पहचान सकती है, और उसने बहुत टाइटली अमाने को गले लगाया है। जिसके बाद अमाने को लग रहा है कि कहीं माहिरू को इससे बुरा न लगे। लेकिन यार ये जैसा सिचुएशन है, इसमें अमाने भी कुछ नहीं कर सकता है, और अगर माहिरू को कुछ गलतफहमी होगी तो अमाने को उसे समझाना होगा और माफी भी मांगना पड़ेगा। लेकिन यार वहीं माहिरू को पता है कि अमाने कभी एक एलिमेंट्री स्कूल की लड़की को उस नजर से नहीं देखेगा, और यार कुछ और बवाल या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए अमाने ने कनामे को अपने से दूर कर दिया। जिसके बाद वो थोड़ी सैड दिख रही है। लेकिन तभी वो बगल में माहिरू को नोटिस करती है, जिसे देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। और अब वो अमाने से जानना चाह रही है कि क्या वो माहिरू को जानता है। जिसके बाद अमाने जवाब देता है कि हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट प्यार है। और सिंस अमाने ने अचानक से ये बात ओपनली बोल दिया, इसलिए माहिरू भी थोड़ी साई फील कर रही है। लेकिन फिर भी माहिरू झुकती है और बहुत प्यार से कनामे से कहती है, हेलो, ये पहली बार है जब हम मिल रहे हैं, है ना? ये सुनने के बाद कनामे समझो थोड़ी देर के लिए फ्रीज्ड है, और वो फाइनली समझ गई कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इसलिए वो अमाने से थोड़ा दूर होती है। लेकिन कनामे थोड़ी शॉक्ड है कि अमाने की गर्लफ्रेंड, और अमाने सोच रहा है कि इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है। लेकिन यार साथ ही अमाने को ये भी पता है कि वो हमारी तरह ही है, जिसके पास गर्लफ्रेंड होने के बहुत कम चांसेस हैं, समझो लाखों में एक। और यार अमाने के पूछने पर कनामे बताती है कि हनाडा फिलहाल सिटी से बाहर है और वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, जिसे सुनकर अमाने थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमाने हनाडा से मिलना नहीं चाहता है, बस वो सोच रहा है अगर वो हनाडा से अचानक से मिलेगा तो उसके पास कुछ कहने को है नहीं, और शायद चीजें ऑकवर्ड हो जाएंगी। और अमाने का एक्सप्रेशन देखकर अमाने को लग रहा है कि अमाने आज भी हनाडा से नफरत करता है। लेकिन अमाने का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे हनाडा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यार कह सकते हैं कि ये दोनों काफी लंबे टाइम तक एक दूसरे से दूर थे, इसलिए इनकी फ्रेंडशिप अब पहली जैसी नहीं रही। बल्कि अमाने के लिए हनाडा भी बाकी लोगों की तरह एक जान पहचान वाला बन चुका है। लेकिन कमाने चाहती है कि हनाडा और अमाने के बीच सब पहले की तरह हो जाए, बट यार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पहले के कंपैरिजन अब चीजें बदल चुकी हैं, और दोनों कितना भी कोशिश कर लें, अब चीजें पहले की तरह नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह जैसे एक बार रस्सी टूट गई तो कितना भी कोशिश कर लो, गांठ तो रहेगा ही। और अब तुम सोच रहे होगे इन दोनों के बीच आखिर ऐसा क्या हो गया कि पहले की तरह ये दोनों नॉर्मल नहीं हो सकते। तो यार स्कूल के टाइम जब अमाने अपने डार्केस्ट फेज में था और सबसे दूर रहना चाहता था, तब शायद हो सकता है कि हनाडा ने अमाने को इस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश किया हो। लेकिन तुम्हें तो पता ही है अमाने ने उस समय किसी पर भी ट्रस्ट करना छोड़ दिया था, और हो सकता है कि इन्हीं सब चीजों के वजह से इन दोनों में बहस हुआ हो और इन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। और अभी ये सारी डिस्कशन हो ही रही थी कि अमाने को पीछे से एक बार और कोई फेमिलियर आवाज सुनाई देती है, और यार ये कोई और नहीं बल्कि हनाडा है। अमाने पीछे मुड़ता है और अमाने को देखकर हनाडा भी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, क्योंकि
यार इन दोनों को मिले लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं, बट फिर भी दोनों नॉर्मली एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और हनाडा नोटिस करता है कि अमाने पहले के कंपैरिजन बहुत ज्यादा बदल चुका है। जहाँ वो पहले बहुत ज्यादा स्किनी था और वहीं अब वो हेल्दी है, और साथ ही उसके आवाज में कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है। और दोनों थोड़ा और पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और हनाडा अभी जो बोलने वाला था वो शायद कमाने और मायरू के सामने बोलना सही नहीं होगा, इसलिए वो मायरू की तरफ इशारा करते हुए कमाने से कहता है कि ओनी-चान को तुमने अभी तक हमारा गार्डन नहीं दिखाया है क्या? जाओ दिखा दो। और यार ओनी-चान का मीनिंग तो तुम्हें पता ही होगा, है ना? और यार ये सुनने के बाद कनामे समझ रही है कि हनाडा अमाने से अकेले में कुछ बात करना चाह रहा है। और ये जानकर कमाने के चेहरे पे दुख साफ साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो मायरू का हाथ पकड़ती है और अपना गार्डन दिखाने ले जा रही है। एंड मायरू को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ बातें हैं जो लड़के सिर्फ लड़कों से ही कर सकते हैं। सो या इसलिए मायरू कमाने के साथ बिना कुछ कहे जा रही है। एंड मायरू और कमाने के वहाँ से जाने के बाद हनाडा जानना चाह रहा है कि क्या मायरू अमाने की गर्लफ्रेंड है, जिसका अमाने साफ साफ जवाब देता है कि हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनकर हनाडा कहता है कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड बनेगी, क्योंकि यार पहले अमाने किसी पर भी विश्वास नहीं करता था और वो हमेशा अकेले रहता था। और साथ ही हनाडा का ये भी कहना है कि लग रहा है अमाने तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। और अमाने जानना चाह रहा है कि कहीं ये कोई टॉन्ट तो नहीं है, क्योंकि यार इन दोनों को मिले काफी लंबा टाइम हो चुका है और आखिरी बार दोनों एक दूसरे से एलिमेंट्री स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमनी में मिले थे। और आज हनाडा से बात करने के बाद अमाने को रियलाइज हो रहा है कि हनाडा पास्ट को लेकर थोड़ा दुखी है और अमाने की उस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार समझता है, क्योंकि हनाडा को लगता है कि अगर वो चाहता तो उस टाइम अमाने को उस नेगेटिव इन्वायरमेंट से बाहर निकाल सकता था। लेकिन यार वहीं अब अमाने के मन में हनाडा के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, बल्कि तुम्हें तो पता ही है कि अमाने हनाडा को बाकियों की तरह ही एक नॉर्मल इंसान समझता है। और साथ ही अमाने नहीं चाहता है कि हनाडा पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को दोषी माने। लेकिन यार फिर भी हनाडा अमाने से माफी मांगता है और अमाने का कहना है कि तुम मुझसे माफी मत मांगो, तुम मुझे माफ कर दो कि तुम्हें मेरी वजह से ऐसा फील हो रहा है, और पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुमने उसमें कुछ किया भी तो नहीं है। लेकिन हनाडा का कहना है कि हाँ यही बात तो है कि मैंने उस समय कुछ नहीं किया, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन यार अमाने को सच में हनाडा से कोई प्रॉब्लम नहीं है और हनाडा इस चीज को समझ सके, इसलिए अमाने डायरेक्टली उसे कहता है कि अगर उस टाइम तुम मेरी हेल्प करना भी चाहते तो मुझे पता है कि जिस सिचुएशन में मैं उस समय था मैं तुम्हारी हेल्प को पक्का रिजेक्ट कर देता, और शायद इस समय जो हमारी दोस्ती धुंधली ही सही लेकिन थोड़ी सी बची हुई है वो भी नहीं बचती। और ये सुनने के बाद हनाडा अब थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहा है और वो कहता है अच्छी बात है कि वो सारी चीजें तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक पास्ट बन के रह चुकी हैं। और यार साथ ही अमाने हनाडा को ये भी बताता है कि वो कुछ दिन पहले तोजो से मिला था, जिसे सुनने के बाद हनाडा कहता है कि अब मुझे यकीन हो रहा है कि तुम सच में स्ट्रांग हो चुके हो अमाने, क्योंकि जिस हाई स्कूल में तोजो है उसी हाई स्कूल में मैं भी हूँ और मुझे पता है कि तोजो जैसा पहले था वैसा ही है, वो आज तक नहीं बदला। जिसे सुनने के बाद अमाने का कहना है कि ये अच्छी चीज है या बुरी शायद मुझे नहीं पता, और ये चीज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर किसी को बदलने की जरूरत है तो उसके लिए अच्छी चीज है, और अगर किसी को बदलने की जरूरत नहीं है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यार अमाने के केस में वो बदलना चाहता था इसलिए वो बदला, और अब उसकी लाइफ पहले से बेटर है और वो अपने पास्ट को लेकर जरा भी नहीं सोचता है। ये सारी चीजें सुनने के बाद हनाडा को यकीन हो चुका है कि अमाने अपने पास्ट को रत्ती भर के लिए भी याद नहीं करता है और ना ही उससे इससे कोई फर्क पड़ता है। और यार अमाने की इसी चेंज्ड एटीट्यूड की वजह से तोजो भी उस दिन इरिटेट हो गया था, और ये अच्छी चीज है कि अमाने अब चेंज हो चुका है। और वैसे भी अमाने अब तोजो से फिर कभी मिलना नहीं चाहता, और साथ ही अमाने ये भी बताता है कि अब वो वापस काफी दिनों बाद आएगा। और यार अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि हनाडा अमाने से पूछता है तुम न्यू ईयर की छुट्टियों में नहीं मिले? अमाने जवाब देता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और मैं अपनी लाइफ फुल्ली एंजॉय कर रहा हूँ, और यहाँ आने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है सिवाय अपने पेरेंट्स से मिलने के। और यार अमाने ने हनाडा को भी ये क्लियरली बता दिया कि जैसे वो तोजो से कभी मिलना नहीं चाहता वैसे ही हनाडा से भी मिलने में ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए अमाने साफ साफ कहता है कि हो सकता है कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि यार हनाडा भी अमाने के लिए तोजो की तरह ही अब बस पास्ट बन के रह चुका है। साथ ही अमाने का ये भी कहना है कि मैं उस टाइप का इंसान हूँ जो कई सारे रिलेशनशिप को एक साथ संभाल नहीं सकता। मेरा मानना है कि कई सारे रिलेशन को एक साथ मैनेज करने से बेटर है एक रिलेशनशिप पे अपना पूरा ध्यान दूं और उसे अपना पूरा प्यार और टाइम दूं। वहीं हमारी फ्रेंडशिप के केस में मुझे नहीं पता कि हमारी फ्रेंडशिप अगर फिर से हुई तो कब तक रहेगी, और क्या आज जो सिचुएशन है उससे भी बुरा हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मुझे माफ करना। और हनाडा का कहना है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसलिए तुम मुझसे माफी मत मांगो। लेकिन यार हनाडा के चेहरे पर साफ दिख रहा है कि अमाने की ये सारी कड़वी लेकिन सच बातें सुनकर हनाडा थोड़ा दुखी है, क्योंकि यार एलिमेंट्री स्कूल में तोजो से पहले हनाडा अमाने का बेस्ट फ्रेंड था और ये दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे, और इसलिए जब अमाने ने हनाडा को देखा तो वो आखिरी बार हनाडा से मिलकर गुड बाय कहना चाहता था। और यार तुम्हें तो पता ही है कि अमाने पहले के कंपैरिजन चेंज हो चुका है, लेकिन वहीं हनाडा के पास ना ही अब गर्लफ्रेंड है और ना ही स्कूल में कुछ खास दोस्त। और ये सुनने के बाद अमाने का कहना है कि अगर तुम चाहो तो तुम बदल सकते हो, और यार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमाने ही है। लेकिन यार एक मिनट, इस सेंटेंस को लेकर कुछ चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। कि चलो मान लिया कि अमाने चेंज होना चाहता था इसलिए वो चेंज हो गया, लेकिन यार क्या ये चीज सब
सबके लिए सही है, क्योंकि अगर मान लो कि अमाने के लाइफ में माहिरू नहीं आती तो क्या वो कभी खुद को चेंज करता? मेरे ख्याल से यार नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि बिना माहिरू के अमाने खुद को चेंज करता। और इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अमाने का कहना है कि वो फिर कभी तोजो की तरह हनाडा से भी मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है और शायद आज आखिरी बार है जब हम मिल रहे हैं। जिसे सुनने के बाद हनाडा अमाने से कहता है कि ठीक है जो भी हो, लेकिन कम से कम तुम जब भी वापस आना कानामे को अपना चेहरा जरूर दिखाना। और साथ ही हनाडा ये भी बताता है कि कानामे को अमाने पर क्रश है और वो बड़ी होकर अमाने से शादी करना चाहती है। और यार अब अमाने को समझ आ रहा है कि आखिर क्यों कानामे माहिरू को देखने के बाद मायूस और शॉक्ड थी। लेकिन अमाने बताता है कि उसे अपने से 7 साल छोटी लड़की में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और यार हनाडा को भी ये चीज पता है, लेकिन फिर भी वो मजाक में कहता है कि बड़ा भाई होने के नाते मैं अपनी बहन का सपना तोड़ना नहीं चाहता। और यार अमाने का भी कहना है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बना तो इस चीज से मुझसे ज्यादा तुम्हें एम्बेरसमेंट फील होगी। और यार लग रहा है कि ये दोनों पहले के कंपैरिजन अब थोड़ा करीब आ चुके हैं। लेकिन तभी अमाने हनाडा के घर की तरफ देखता है और वो नोटिस करता है कि माहिरू उसका वेट कर रही है। जिसके बाद अमाने कहता है कि ठीक है तब मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही है। और ये कहने के बाद अमाने माहिरू के साथ वहाँ से चला गया। और माहिरू से मिलने के बाद अमाने ये जानना चाह रहा है कि कहीं माहिरू को इन सब चीजों से परेशानी तो नहीं हुई। लेकिन माहिरू का कहना है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि उसे सिर्फ इतना डर था कि अमाने खुद को हर्ट न कर ले। लेकिन यार वहीं अमाने का कहना है कि अगर मैं हनाडा की वजह से हर्ट होता तो मैं हनाडा से बात ही नहीं करता, बल्कि उसे खुशी है कि आज वो हनाडा से मिल पाया और उसके पास्ट की एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये जानकर कि अमाने खुश है, माहिरू उसका हाथ पकड़ना चाह रही है और अमाने भी इस चीज को रियलाइज कर चुका है, इसलिए वो माहिरू का हाथ पकड़ता है। जिसके बाद माहिरू उसकी तरफ एक बहुत ही प्यारी और स्वीट स्माइल के साथ देख रही है। और यार जब तक अमाने हनाडा से बात कर रहा था तब तक माहिरू कानामे के साथ थी, इसलिए अमाने कहता है कि लग रहा है माहिरू कानामे तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। लेकिन यार माहिरू को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे, क्योंकि कानामे मैक्सिमम टाइम अमाने के बारे में ही बात करना चाह रही थी। इसलिए अमाने माहिरू से पूछता है कि कहीं तुमने मेरे बारे में कुछ अजीब तो नहीं कहा? माहिरू जवाब देती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने तो सिर्फ कहा है कि तुम अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हो और काफी फ्रेंड्स भी बना रहे हो। और यार ये सच भी है, जब से माहिरू अमाने के लाइफ में आई है अमाने बहुत हद तक अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। और अमाने के तारीफ में माहिरू ये भी कहती है कि अमाने कुन तुम बहुत काइंड हो और तुम सबके बारे में अच्छा सोचते हो। लेकिन अमाने को अपने बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, वो चाहता है कि माहिरू उसका और ज्यादा तारीफ न करे। लेकिन यार लग रहा है माहिरू आज रुकने के मूड में नहीं है, वो अमाने का दिल से तारीफ करना चाह रही है। लेकिन अमाने ये सब सुनकर थोड़ा शाई फील कर रहा है और चाहता है कि माहिरू भी ब्लश करे और शांत हो जाए, इसलिए वो माहिरू का हाथ और टाइटली पकड़ता है। और उसे लग रहा था कि माहिरू इससे शाई फील करेगी और अब कुछ और नहीं कहेगी। लेकिन यार इसका उल्टा हुआ, माहिरू पहले के कंपैरिजन अमाने के और करीब आ गई और उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी और स्वीट स्माइल भी दिख रही है। साथ ही माहिरू ये भी कहती है कि अमाने कुन आजकल तुम अपने पास्ट से बहुत ज्यादा टकरा रहे हो, कहीं इसके वजह से तुम्हें यहाँ आकर रिग्रेट तो नहीं हो रहा है ना? अमाने का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो खुश है कि वो तोजो और हनाडा से मिला और वो सही तरीके से अपने पास्ट को गुड बाय कर पाया। और यार इस हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग मोमेंट के बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है अमाने और माहिरू वापस सिटी जा रहे हैं और शिहोको इन्हें वापस जाते देखकर थोड़ी दुखी है। लेकिन वहीं सूतो शिहोको को समझाता है कि इन दोनों को जाने दो और तुम दुखी होकर इनके लिए प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। लेकिन फिर भी शिहोको माहिरू की तरफ देख रही है और लग रहा है कि उसके जाने के बाद शिहोको उसे बहुत ज्यादा मिस करेगी और वो माहिरू को रोकना चाह रही है। लेकिन अमाने का कहना है कि इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि अगर इनकी बातें सुनने लगे तो आज रात हो जाएगी और हम वापस नहीं जा पाएंगे। अमाने का ये भी कहना है कि आपको तो वैसे भी अपने बेटे से ज्यादा माहिरू से प्यार है ना? और शिहोको भी अमाने को टीच करते हुए कहती है हाँ क्यों नहीं, और वैसे भी कम से कम माहिरू बुलाने पर हमसे मिलने तो आएगी। और इन सब कन्वर्सेशन के बीच अमाने सूतो की तरफ देखता है और वो नोटिस करता है कि सूतो इनके कन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहा है। और यार वहीं दूसरी तरफ माहिरू के चेहरे पर एक हैप्पी स्माइल है और उसे देखकर लग रहा है कि ये सारी बातें सुनकर वो कंफर्टेबल नहीं बल्कि खुश है और वो फिर से अमाने के पेरेंट्स से मिलना चाहती है। लेकिन यार अब ट्रेन आ चुकी है और गुड बाय करने का भी समय आ चुका है, इसलिए शिहोको माहिरू का हाथ पकड़ती है और कहती है सीना सान तुम फिर जरूर आना। शिहोको माहिरू से ये भी कहती है कि अगर तुम्हारा कभी अमाने से लड़ाई हो जाए तो तुम उसे साफ साफ कह देना कि तुम अपनी माँ के घर जा रही हो और तुम यहाँ आ जाना। और इसे सुनने के बाद अमाने तुरंत कहता है कि मेरा और माहिरू का कभी लड़ाई नहीं होने वाला है। और वो सूतो की तरफ इस उम्मीद में देख रहा है कि सूतो शिहोको को कुछ कहेगा या फिर समझाएगा। लेकिन यार सूतो कहता है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा चीजें सेम रहेंगी, कभी ना कभी मन मुटाव होते रहते हैं और हमें अकेले रहने का भी मन करता है और साथ ही हमें बड़ों की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर कभी भी ऐसा हो तो माहिरू सान तुम्हारा हमेशा इस घर में स्वागत है। और यार शिहोको और सूतो की ये सारी बातें सुनकर माहिरू सच में इमोशनल हो गई और वो आज बहुत ज्यादा खुश है और उसका चेहरे पर एक अलग ही स्माइल है जो बता रही है कि माहिरू सच में दिल से खुश है। और अमाने भी माहिरू की ये स्माइल देखकर मन ही मन सोच रहा है कि मैं खुश हूँ कि कम से कम इस बार माहिरू को रियल फैमिली होने की खुशी तो मिली। और यार इस स्वीट और प्यारी कन्वर्सेशन के बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है अमाने अपना रूम
रूम साफ कर रहा है क्योंकि ये दोनों 2 हफ्ते बाद अपने अपार्टमेंट पर आए हैं और अपार्टमेंट बहुत ज्यादा गंदा है। एंड सिंस माहिरू अमाने के अपार्टमेंट में टाइम स्पेंड करने आएगी, इसलिए अमाने जल्द से जल्द अपार्टमेंट को पहले की तरह साफ सुथरा करना चाहता है। और सिंस माहिरू अपने अपार्टमेंट को साफ करने में बिजी है, इसलिए इस बार अमाने का हेल्प करने के लिए माहिरू उसके साथ नहीं है। लेकिन हाँ, इतने टाइम तक माहिरू के साथ रहने के बाद अमाने अब साफ सफाई में माहिर हो चुका है। और यार इस साफ सफाई के बाद अमाने डिसाइड करता है कि वो सुपरमार्केट शॉपिंग करने जाएगा, क्योंकि आज भी ये दोनों खाने के सामान के पैसे को डिवाइड करते हैं और आज शॉपिंग की जिम्मेदारी अमाने को मिली थी। और साफ सफाई के बाद अमाने शॉपिंग करने आया है और अभी वो शॉपिंग कर ही रहा था कि उसे एक बहुत फेमिलियर आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके पीछे कादवाकी खड़ा है। जिसके बाद ये दोनों इधर उधर की बातें करते हैं। और यार एक और चीज तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया कि अमाने जब शॉपिंग करने जा रहा था तब रास्ते में उसे एक बहुत फेमिलियर हेयर वाला आदमी दिखा, जिसके बालों को देखकर अमाने को बहुत हद तक माहिरू की याद आ रही थी। बट हाँ, इस आदमी के बाल काफी छोटे हैं। एंड शॉपिंग करने के बाद अमाने जैसे ही अपार्टमेंट में जाता है वो नोटिस करता है कि वो सेम इंसान वहाँ खड़ा है और अपार्टमेंट की तरफ देख रहा है। एंड अमाने सोच रहा है कि आखिर ये इंसान है कौन। लेकिन यार अमाने इतना कंफर्टेबल नहीं है कि वो साफ साफ जाके उससे पूछ ले, इसलिए बिना कुछ कहे अमाने वहाँ से अपने रूम की तरफ जा रहा है। लेकिन यार सिंस उस इंसान का चेहरा अपार्टमेंट के साइड था, इसलिए अमाने उसका चेहरा भी नहीं देख पाएगा। और अब तुम सोच रहे होगे तो पीछे मुड़ के अमाने उसका चेहरा देख सकता है? तो यार नहीं, अमाने को लग रहा है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो ये काफी अजीब होगा, इसलिए जानबूझकर अमाने उस आदमी से टकरा गया ताकि वो उसका चेहरा अच्छे से देख सके। लेकिन यार अमाने जैसे ही उस आदमी से टकराया वो इंसान अपनी गलती मानते हुए अमाने से माफी मांगता है। लेकिन सिंस अमाने ने जानबूझकर ये किया है ताकि वो उसका चेहरा देख सके, इसलिए अमाने दिल से उससे माफी मांगता है। और उस इंसान का चेहरा देखने के बाद अमाने समझ चुका है कि ये इंसान आखिर है कौन। एंड आई थिंक तुम भी समझ ही गए होगे कि ये इंसान आखिर है कौन। और अगर तुम सच में समझ गए हो तो यार कमेंट बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि ये इंसान कौन है। बाकी स्टोरी में आगे तो रिवील हो ही जाएगा। और यार हालांकि ये मूवमेंट कुछ ही सेकंड का था, लेकिन फिर भी अमाने बहुत ज्यादा नर्वस हो गया, क्योंकि यार ये इंसान अमाने जिससे प्यार करता है उस लड़की से रिलेटेड है। और यार ये सब सोचते सोचते अमाने जैसे ही अपार्टमेंट के पास जाता है, अचानक से माहिरू उसके सामने आ गई और वो सच में माहिरू को देखकर और ज्यादा नर्वस हो गया। एंड अमाने का ऐसा चेहरा देखकर माहिरू उससे पूछती है कि तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो, क्या हो गया? और मन ही मन अमाने भी ये सोच रहा है कि अचानक से माहिरू यहाँ क्यों आ गई। लेकिन माहिरू उसे बताती है कि तुम शॉपिंग करके आने वाले थे ना, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं। और यार अमाने सोच रहा है कि क्या माहिरू उसके पीछे लगभग 10 मीटर पर खड़े इंसान को नोटिस कर पा रही है। और यार अमाने ये सब सोचते सोचते जैसे ही पीछे मुड़ता है वो नोटिस करता है कि वो इंसान अब वहाँ से जा चुका है। और अब अमाने सोच रहा है कि ये क्या था, क्या वो इंसान माहिरू से मिलने आया था, और अगर हाँ तो उसने माहिरू को देखने के बाद उससे बिना मिले क्यों चला गया। अमाने अभी ये सब सोच ही रहा था कि माहिरू उससे पूछती है क्या हुआ, तुम कहाँ खोए हो। अमाने कहता है कि कुछ नहीं। और ये कहने के बाद उसने माहिरू को आधा लगेज दे दिया, क्योंकि लग रहा है कि माहिरू अमाने की हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि अमाने कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा है और बार बार उसके दिमाग में यही आ रहा है कि क्या माहिरू को बता देना चाहिए कि कल वो किसी से मिला था। और यार यही हमें फाइनली रिवील हुआ कि अमाने को लगता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि माहिरू के फादर थे, क्योंकि यार अमाने ने माहिरू की मदर को देखा है और माहिरू की मदर और उसका चेहरा जरा भी मैच नहीं करता है। लेकिन वहीं माहिरू के फादर को देखने के बाद अमाने पहली ही नजर में उन्हें पहचान गया कि ये कोई और नहीं बल्कि माहिरू के फादर हैं, क्योंकि इन दोनों का चेहरा काफी हद तक सिमिलर है। और अमाने काफी देर से यही सोच रहा है कि क्या उसे माहिरू को ये सारी चीजें बता देनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि यार उसे पता है कि माहिरू का उसके पेरेंट्स के साथ रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं है और वो हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में बात करना अवॉइड करती है। एंड अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि माहिरू उससे कहती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, तुम काफी देर से मुझे घूरे जा रहे हो। अमाने माहिरू से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे कहूँ, बट और यार माहिरू समझ रही है कि अमाने के मन में कुछ ऐसा है जो वो शायद बताने में कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन माहिरू ने ये चीज अमाने के हाथ में छोड़ दिया और कहती है कि अगर तुम बताना चाहते हो तो मैं तुम्हारे किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगी। और लगभग 10 सेकंड सोचने के बाद अमाने माहिरू को थोड़ी सॉफ्ट और कंफ्यूजिंग वर्ड में कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता है और माहिरू से पूछता है कि क्या वो इंसान तुम्हारे फादर हो सकते हैं। जिसे सुनने के बाद माहिरू का कहना है कि हो सकता है कि मेरे फादर जैसे दिखने वाले किसी और इंसान को तुमने मेरा फादर समझ लिया हो। लेकिन यार अमाने का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि उससे कोई गलती हुई है। अमाने को लगता है कि वो इंसान किसी न किसी तरह से माहिरू से पक्का रिलेटेड है, क्योंकि उसका चेहरा, आंखें और उसका इन्वायरमेंट पूरी तरह से माहिरू जैसा ही है। और यार ये सब सुनने के बाद माहिरू का ये भी कहना है कि मेरे फादर ने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया और वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं और साल में 1 से 2 बार ही हम दोनों की बात होती है और वो भी मेनली किसी काम के लिए, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ आए हों और वो भी मुझे बिना बताए। और यार ये सब कहते वक्त माहिरू की आंखों में दुख साफ दिख रहा है, इसलिए अमाने ने उसे कंफर्टेबल करने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। और यार अब अमाने की बारी है कि वो माहिरू का ख्याल रखे और उसे कंफर्टेबल फील कराए, जैसा कि उसने अमाने का हमेशा ख्याल रखा है। और यार अमाने भी इसमें पीछे हटने वाला नहीं है। माहिरू का ये भी कहना है कि मेरे
फादर का मुझसे मिलने आने का क्या मतलब है, और वो क्यों ही मुझसे मिलने आएंगे, और वो भी उस बेटी से जिसे उन्होंने 10 साल पहले ही भुला दिया था। उनका यहाँ आने का कोई वजह नहीं है। और माहिरू ये भी कहती है कि एक बार के लिए चलो मान लिया कि वो मुझसे मिलने आए थे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपना पेरेंट्स नहीं मानती। हालांकि हम ब्लड रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी मेरे ब्लड रिलेटेड पेरेंट्स से बढ़कर मेरे लिए क्योंकि सान है, जिन्होंने मुझे सच में अपनी बेटी की तरह पाला है। और यार क्योंकि माहिरू की होम टेकर है, जिन्होंने उसे कुकिंग सिखाया और बचपन से इसका ध्यान रखा। माहिरू की ये सारी बातें और दुख सुनकर ऐसा लग रहा है कि मानो माहिरू ने कई सालों से ये दुख को अपने अंदर छुपा कर रखा था और इस दर्द को वो अकेले सह रही थी। लेकिन अब उसके लाइफ में अमाने है, इसलिए उसे अब ये सारा दुख अकेले सहने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है, माहिरू ने अमाने को बहुत टाइटली गले लगाया है और वो कहती है कि अब उस इंसान से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है और अब मेरे पास ऐसी जगह और लोग हैं जिन्हें मैं अपना घर और परिवार कह सकती हूँ। अमाने माहिरू की आंखों में देखते हुए उसे यकीन दिला रहा है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास परिवार है। और यहाँ अमाने अपनी फैमिली की बात कर रहा है। और यार पिछले एपिसोड में तुम्हें तो याद ही होगा कि अमाने के पेरेंट्स माहिरू को कितना ज्यादा पसंद करते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। और ये सब कहते वक्त अमाने माहिरू का सर सहला रहा है और वो मन ही मन खुश है कि माहिरू उसके परिवार को अपना परिवार मानती है। बट अमाने के मन में अभी ये भी चल रहा है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो इंसान मुझसे मिलेगा तो मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए वो डायरेक्टली माहिरू से ये चीज पूछता है। और ये सुनने के बाद माहिरू सिंपली अमाने की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हारा जो भी दिल करे तुम वो कर सकते हो अमाने कुन। और ये सुनने के बाद अमाने थोड़ा शॉक्ड है, क्योंकि उसे लगा था कि माहिरू कहेगी कि तुम्हें इसमें जरा भी इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माहिरू का कहना तो बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन हाँ, वो ये भी चाहती है कि अगर फिर कभी अमाने उस आदमी से मिले तो सबसे पहले माहिरू को बताए। और यार यहाँ तक कि वो इंसान माहिरू के फादर हो सकते हैं, ये जानने के बाद भी माहिरू उस आदमी से ना ही आज और ना ही फ्यूचर में कभी मिलना चाहती है। जिसे सोचकर अमाने को रियलाइज हो रहा है कि माहिरू और उसके पेरेंट्स के बीच का रिश्ता सच में हद से ज्यादा खराब हो चुका है और वो शायद अब लाख कोशिश कर लें फिर भी ये चीज सही नहीं हो पाएगा। और ये रियलाइज करने के बाद माहिरू को कंफर्टेबल फील कराने के लिए अमाने ने फिर से माहिरू को टाइटली हक करते हुए उसे अपने लैप पर बैठा लिया। और ये इतना अचानक हुआ कि माहिरू भी थोड़ी सरप्राइज्ड है और उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है। और अपने एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए माहिरू ने अपना सर अमाने के चेस्ट पर रख लिया। और इसके बाद अमाने माहिरू को बहुत प्यार से कहता है कि माहिरू, मुझे पता है मैं तुम्हारे दुख को नहीं समझ पाऊंगा और ना ही तुम्हारे फैमिली मैटर में मुझे दखल अंदाजी करने का हक है, लेकिन हाँ, तुम जो भी करोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अमाने की ये सारी सपोर्टिव बातें सुनकर माहिरू अब खुश है और रिलैक्स्ड फील कर रही है। और यार इस कन्वर्सेशन के बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और इतुस्की अमाने के घर पर समर असाइनमेंट करने के लिए आया है। लेकिन अमाने अभी भी कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा है और उसके चेहरे पर ये चिंता साफ साफ दिख रहा है। इसलिए इतुस्की उससे इतना वरीड होने के पीछे का रीजन जानना चाहता है। लेकिन यार भले ही अमाने और इतुस्की चाहे कितने भी करीब हो, बट अमाने कभी भी माहिरू के फैमिली के बारे में इतुस्की को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन हाँ, अमाने के मन में ये भी चल रहा है कि अकेले इस बारे में सोचकर वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वो माहिरू का बिना नाम लिए जो कुछ भी कल हुआ उसके बारे में इतुस्की को बता रहा है। लाइक कि मान लो कोई तुम्हारा ब्लड रिलेटेड है और उसने कई सालों से तुमसे बात नहीं किया और वो अचानक से आ जाए। इस तरह से अमाने इतुस्की को सारी चीजें बता रहा है। लेकिन यार लग रहा है कि इतुस्की समझ रहा है कि अमाने किसकी बात कर रहा है, बट फिर भी वो अमाने की सारी बातें आराम से सुन रहा है। और थोड़ी देर सोचने के बाद इतुस्की कहता है कि हो सकता है कि वो इंसान कुछ डिस्कशन करने आया हो या फिर इतने दिन दूर रहने के बाद उसका दिल बदल गया हो और वो फिर करीब आना चाहता हो। और यार अगर सोचा जाए तो इतुस्की के पॉइंट में दम तो है, क्योंकि तुम ही सोचो, कोई इंसान इतने दिन तक, दिन या कहें सालों तक दूर था, वो अचानक से तुम्हारे पास आए और जैसे ही तुम अपीयर हो वो बिना कुछ तुमसे कहे वहाँ से चले जाए, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम्हारे पास भी इतुस्की की तरह कोई थियरी है तो यार कमेंट में ड्रॉप करो, और जिसका थियरी भी अच्छा होगा यार मैं उसे पिन कर दूंगा। और यार इतुस्की का ये भी कहना है कि अमाने, सिंस तुम्हें इस पर्सन के बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं है तो मुझे लगता है कि तुम्हें इंतजार करना चाहिए। और अमाने को भी यही लग रहा है। वो डिसाइड करता है कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। और यार इस कन्वर्सेशन के लास्ट में इतुस्की अमाने से कहता है, तो ठीक है अमाने, अपने प्यार के लिए तुम जो कुछ भी कर सकते हो करो। और यार ये सुनने के बाद अमाने थोड़ा सरप्राइज्ड है कि इतुस्की को पता चल गया कि ये सारी बातें माहिरू के बारे में हैं। इतुस्की का ये भी कहना है कि मुझे पता है अगर ये चीज तुम्हारे बारे में रहता तो तुम मुझे साफ साफ बता देते, और माहिरू ही एकमात्र इंसान है जिसके बारे में तुम चिंता करते हो। तो साफ है कि ये सारी बातें माहिरू के बारे में ही थी। एंड यार इस कन्वर्सेशन के बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ शाम को चितोसे भी अमाने के घर आई है और वो उससे पूछ रही है कि तुम्हें पता है आज एक समर फेस्टिवल होने वाला है। और यार जाहिर सी बात है कि इस फेस्टिवल के बारे में अमाने को पहले से ही पता है, क्योंकि यार तुम्हें तो याद है ना, जब अमाने अपने होम टाउन में था तब उसने प्लान किया था कि वो सिटी में होने वाले समर वेकेशन को माहिरू के साथ एंजॉय करेगा। इसलिए उसने सियोको से कहकर किमोनो भी मंगवा लिया है। एंड चितोसे ने भी इतुस्की को अपने साथ फेस्टिवल में जाने के लिए बुलाया है। और यार अब अमाने का फेस्टिवल के लिए पहले से ही प्रिपरेशन देखकर माहिरू थोड़ी सोच में है कि क्या अमाने ने ये सब पहले से प्लान किया था। और यार अमाने और माहिरू का स्वीट कन्वर्सेशन देखकर चितोसे पूछती है
कहीं मैं तुम दोनों के बीच में तो नहीं आ रही, और कहीं तुम दोनों ने अकेले साथ में जाने का प्लान तो नहीं किया था। लेकिन यार माहिरू जवाब देती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिंस हम सब यहाँ हैं तो हमें एक ग्रुप की तरह समर फेस्टिवल में जाना चाहिए, और यार सिंस ये सब सेकेंड ईयर में है इसलिए इनके पास एक साथ एंजॉय करने के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि इसके बाद अब इनका स्कूल ज्यादा स्टडी और फ्यूचर पर फोकस करेगा, तो इनके पास शायद टाइम बहुत कम रहेगा। और यार वहीं हमारा स्कूल फ्यूचर तो छोड़ो प्रेजेंट तक पर फोकस नहीं करता है। बट जो भी हो क्या ही कर सकते हैं, बैक टू द टॉपिक। इसलिए माहिरू का भी कहना है कि उसे सबके साथ फेस्टिवल जाने में बहुत खुशी होगी, लेकिन माहिरू साथ ही चितोसे से ये भी कहती है कि तुम्हें ये सारी चीजें हमें पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। और ये सारे कन्वर्सेशन के बाद चितोसे खुश है कि अब ये सब साथ में समर फेस्टिवल एंजॉय करने वाले हैं, इसलिए वो माहिरू से पूछती है कि तुम फेस्टिवल के लिए किमोनो पहनने वाली हो। लेकिन यार माहिरू का कहना है कि उसके पास किमोनो नहीं है, लेकिन तभी अमाने उसे बताता है कि तुम्हारे साइज का किमोनो मेरे पास है और ये मैंने मॉम से कहकर मंगवाया है। ये सुनने के बाद माहिरू बहुत खुश है, क्योंकि उसके मन में अपनी मदर की यही इमेज थी। वो हमेशा से चाहती थी कि उसकी मॉम के पास उसके साइज का ढेर सारा कपड़े हों, और वहीं शिहोको के पास माहिरू के साइज के काफी कपड़े हैं। ये जानकर माहिरू खुश है, लेकिन वहीं अमाने सोच रहा है कि मॉम के पास माहिरू के साइज के कपड़े आखिर क्यों हैं। और यार यहाँ हमें पता चलता है कि अमाने की मॉम फैशन इंडस्ट्री में काम करती हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने माहिरू के लिए ये सारे कपड़े रखे हों। और सिंस आज माहिरू युकाता पहनने वाली है, इसलिए चितोसे भी उसे युकाता में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और माहिरू भी चितोसे से पूछती है, तो क्या तुम युकाता नहीं पहनने वाली हो? चितोसे का कहना है कि नहीं, क्योंकि युकाता को हैंडल करना बहुत टफ है और इसमें मैं अच्छे से खा भी नहीं पाऊंगी। और यार तुम्हें तो पता ही है कि चितोसे का नेचर कितना प्लेफुल है, तो उसके लिए युकाता को हैंडल कर पाना काफी मुश्किल होगा। और यार लग रहा है कि चितोसे ने ये सारा प्लान पहले से ही किया था। और यार एक और चीज, आज बस माहिरू ही युकाता नहीं पहनने वाली है, अमाने भी युकाता पहनेगा। और यार ये सुनने के बाद माहिरू अमाने को युकाता में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन अमाने का कहना है कि युकाता लड़कों पर कुछ खास अच्छा नहीं दिखता है, युकाता की रियल ब्यूटी तब दिखती है जब इसे लड़कियां पहनती हैं। अमाने का ये सब कहने के बाद भी माहिरू उसे युकाता में देखना चाहती है। एंड यार नाउ फेस्टिवल स्टार्ट होने के कुछ घंटे पहले माहिरू अपना युकाता लेकर चितोसे के साथ अपने अपार्टमेंट में चली गई, और अब अमाने अपने अपार्टमेंट में अकेला है और अपना युकाता पहनने की कोशिश कर रहा है। एंड यार युकाता पहनने के लिए सही नॉलेज होनी चाहिए और इसे पहनना काफी मुश्किल है, इसलिए अमाने को समझ नहीं आ रहा है कि वो इसे सही पहन रहा है या फिर नहीं। लेकिन फिर भी फाइनली अब अमाने ने अपना युकाता पहन लिया है और वो खुद को मिरर में देख रहा है। एंड वो खुश है कि युकाता उस पर डिसेंट लग रहा है एंड उसने इसे सही तरीके से पहना है। लेकिन साथ ही अमाने ये भी सोच रहा है कि क्या वो युकाता में इतना अच्छा दिख रहा है कि वो माहिरू के साथ चलने के लायक है, और लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। बट साथ ही अमाने का ये भी कहना है कि लोगों के थॉट से ज्यादा उसके लिए माहिरू को ये कैसा लगेगा ये ज्यादा मैटर करता है। और यार अभी तो माहिरू को युकाता में देखना बचा ही है। और यार अब इसके बाद सिंपली अमाने माहिरू के रेडी होने का वेट कर रहा है। और यार तुम्हें तो पता ही है कि लड़कियों को रेडी होने में लड़कों के कंपैरिजन इतना ज्यादा टाइम लगता है, और जापान में लड़कियां हमारे यहाँ के कंपैरिजन बहुत ज्यादा मेकअप भी करती हैं। सो यार ऑब्वियस है कि माहिरू को रेडी होने में अभी काफी टाइम लगने वाला है। लेकिन यार इसके बावजूद भी अमाने मनी मन ये सोचकर खुश है कि माहिरू उसके लिए कितना ज्यादा एफर्ट दे रही है, और वो ये सब सोच के ब्लश भी कर रहा है। और अभी अमाने मनी मन खुश हो ही रहा था कि उसे अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है, और उसे पता है कि ये माहिरू है, लेकिन फिर भी वो माहिरू के पास आने का वेट कर रहा है। एंड थोड़ी देर बाद फाइनली माहिरू क्यूट सी युकाता में उसके सामने है, और माहिरू युकाता में इतनी क्यूट लग रही है कि अमाने के मुंह से सबसे पहला वर्ड यही आया, क्यूट। तुम इसमें एकदम परफेक्ट दिख रही हो और ये युकाता तुम पर सूट कर रहा है। और यार अमाने ने ये चीज इतनी जल्दी बोल दी कि माहिरू को शक हो रहा है, कहीं अमाने ने ये सब पहले से ही सोच के तो नहीं रखा था। लेकिन यार नहीं, युकाता में माहिरू इतनी क्यूट लग रही है कि अमाने ये सब सच में दिल से कह रहा है। एंड ये सब सुनने के बाद माहिरू साई फील करते हुए अपने बालों को कान के पीछे कर रही है। और यार अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो माहिरू के युकाता पर फ्लावर का कलर, डिजाइन एंड उसका हेयर पिन अमाने के युकाता से काफी मैच कर रहा है, जो कि यार सिंस शिहोको फैशन इंडस्ट्री में काम करती है तो जाहिर सी बात है उसने ये सब सोच कर ही इन दोनों का युकाता सेलेक्ट किया होगा। और यार सिंस आज चितोसे भी इन दोनों के साथ है, और तुम्हें तो पता ही है कि वो कितनी जॉयफुल है। एंड अमाने को परेशान करने के लिए वो कहती है, माहिरू माहिरू शायद ये मजाक नहीं कर रहा है, और हो सकता है कि आज ये सारी बातें इसके दिल से निकल रही हूँ। और यार ये चीज माहिरू को पता है, क्योंकि उसने कई बार ये सेम सिचुएशन एक्सपीरियंस किया है, जब अमाने उसका इतना तारीफ करता है जिसके वजह से माहिरू का चेहरा पूरी तरह रेड हो जाता है। और साथ ही माहिरू का ये भी कहना है कि अमाने को तुम्हारा युकाता भी तुम पर अच्छा लग रहा है, जिसे सुनने के बाद अमाने खुश है। हालांकि उसे पता है कि माहिरू को उससे बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए चाहे वो कुछ भी पहने माहिरू को वो अच्छा ही लगेगा। बट स्टिल तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं है। लेकिन यार अमाने अपनी तारीफ सुनकर माहिरू की तरह साई नहीं फील कर रहा है, और ये देखकर माहिरू थोड़ी अपसेट भी है, क्योंकि वो चाह रही है कि अमाने भी उसकी तरह साई फील करे। लेकिन यार जो भी हो, माहिरू गुस्से में भी क्यूट दिखती है, और बगल में चितोसे भी ये सब सुनकर हंस रही है और माहिरू के गालों को खींचते हुए कहती है, माहिरू यार तुम सच में बहुत क्यूट हो। और यार ये सब देखकर अब अमाने के अंदर थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग है कि क्या उसे थैंकफुल होना चाहिए कि चितोसे ने माहिरू को थोड़ा परेशान करते हुए भी उसके बालों और कपड़ों को खराब नहीं किया, या फिर उसे चितोसे से कहना चाहिए कि माहिरू
को छूने का सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। लेकिन सिंस माहिरू को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अमाने ने भी डिसाइड किया कि चलो चितोसे भी एक दिन के लिए माहिरू की क्यूटनेस एंजॉय कर ले। और यार ये सारे क्यूट कन्वर्सेशन के बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ इतुस्की स्टेशन पर इन सब का वेट कर रहा है। लेकिन यार इतुस्की ने भी माहिरू और अमाने को युकाता में एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए जैसे ही पहली नजर इन दोनों पर उसकी पड़ी, इतुस्की के अंदर से यही आवाज आई, वाओ युकाता। और ये दोनों साथ में युकाता में सच में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहे हैं। और इतुस्की का ये भी कहना है कि इतनी क्यूट लड़की को युकाता में देखना सच में आंखों के लिए जन्नत से कम नहीं है। जिसे सुनने के बाद चितोसे का भी कहना है, क्या मैं क्यूट नहीं दिख रही? और यार जाहिर सी बात है, चितोसे कुछ भी पहने इतुस्की के लिए वो हमेशा क्यूट ही दिखेगी। और यार वहीं आसपास के सभी लोग अमाने और माहिरू को देख रहे हैं। और ये नोटिस करते ही अमाने को एक बार फिर रियलाइज हो गया कि उसकी गर्लफ्रेंड सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। और इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड के साथ अगर कोई खड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है सब लोग उन्हें देखेंगे ही। लेकिन वहीं चितोसे का कहना है कि ऐसा नहीं है कि बस माहिरू क्यूट दिख रही है, तुम दोनों साथ में काफी क्यूट कपल्स लग रहे हो, इसलिए शायद लोग तुम दोनों को बाकी दिनों के कंपैरिजन आज और ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है कि अमाने को सेल्फ डाउट है। हालांकि पहले के कंपैरिजन ये चीज काफी कम हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को बताने के लिए कि माहिरू उसके साथ है, वो माहिरू को अपने और करीब लाता है। और ये इतना सडन था कि माहिरू शुरू में तो थोड़ा शॉक्ड हो गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने आसपास देखा और ये चीज रियलाइज किया कि अमाने के मन में आखिर क्या चल रहा है, वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद अब अमाने के बाहों पर उसका सर है। और ये सब देखने के बाद चितोसे इतुस्की से कहती है कि हम दोनों भी अब पीछे नहीं रह सकते। एंड नाउ चितोसे भी इतुस्की के बहुत करीब है। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है माहिरू और चितोसे के नेचर में जमीन और आसमान का फर्क है। और चितोसे ये सब बस मजाक में कह रही है, लेकिन हाँ चितोसे खाने के मामले में मजाक बिल्कुल नहीं करती है। उसका कहना है कि हम हमेशा के लिए यहाँ खड़े नहीं रह सकते, मुझे खाना भी है। और यार चितोसे के लिए लग रहा है आज इतुस्की से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट खाना है। और यार इसके बाद जैसे इन चारों ने फेस्टिवल में कदम रखा, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। और आज फेस्टिवल में बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि 1-2 हफ्ते में आज ये पहला फेस्टिवल है। और माहिरू नहीं चाहती है कि वो अमाने से बिछड़ जाए, इसलिए उसने अमाने का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा है। और अमाने भी माहिरू को खोना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है अगर यहाँ माहिरू अकेली हुई तो यहाँ काफी लोग हैं जो उस पर हिट करना चाहेंगे। क्योंकि यार माहिरू हमेशा तो क्यूट दिखती ही है, लेकिन आज युकाता में वो नेक्स्ट लेवल पर है। और यार सिंस माहिरू पहले कभी अपने फैमिली के साथ ऐसे फेस्टिवल में नहीं आई है, इसलिए उसे नहीं समझ आ रहा है कि आखिर उसे क्या खाना चाहिए। लेकिन आज सिंस उसके साथ अमाने है, इसलिए जो वो पहले एक्सपीरियंस नहीं कर पाई वो आज करेगी। और यार बाकी रोमांटिक एंड स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप एनिमेज में भी तुमने ऐसे फेस्टिवल का सीन देखा ही होगा, है ना? और शायद तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि मेनली वो याकिसोबा या फिर ताकोयाकी सबसे पहले खाते हैं, और अमाने भी सबसे पहले यही खाने का सोच रहा है। लेकिन साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि माहिरू का ओपिनियन भी मैटर करता है। और वहीं माहिरू का कहना है कि क्या खाना है ये चीज हम फेस्टिवल में घूमते वक्त डिसाइड कर सकते हैं, है ना? जिसके बाद ये चारों फेस्टिवल में घूम रहे हैं एंड डिफरेंट फूड्स ट्राई कर रहे हैं। और इनके चेहरे से लग रहा है कि ये चारों आज बहुत ज्यादा खुश हैं। तभी अमाने की नजर फेस्टिवल के कुछ गेम्स पर पड़ी, और इन सारे गेम्स में से उसे टारगेट शूटिंग थोड़ा यूनिक लग रहा है, इसलिए वो चाह रहा है कि माहिरू भी इसे एक्सपीरियंस करे। लेकिन यार माहिरू का ध्यान तो फेस्टिवल की बाकी चीजों पर है, क्योंकि ये उसका पहला एक्सपीरियंस है। और उसकी आंखों में दिख रहा है कि वो सच में आज फेस्टिवल में एंजॉय कर रही है और काफी खुश भी है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अमाने पर पड़ी, उसे रियलाइज हो रहा है कि अमाने शूटिंग में इंटरेस्टेड है। और इस गेम में अगर तुमने किसी टारगेट को हिट किया तो वो गिफ्ट तुम घर ले जा सकते हो। और माहिरू भी इसे ट्राई करना चाहती है। जिसके बाद अब ये दोनों शूटिंग स्टॉल पे हैं। और सिंस अमाने बचपन में ऐसे फेस्टिवल में अपने पेरेंट्स के साथ आता था, इसलिए उसे इस चीज का काफी एक्सपीरियंस है। और भले ही ये टॉय गन है, लेकिन फिर भी माहिरू गन के साथ बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही है। लेकिन यार सिंस ये माहिरू का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए उसने सारा 5 शॉट मिस कर दिया और एक भी बुलेट प्राइस पर नहीं लगा। बट स्टिल अमाने का कहना है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो तुमने काफी अच्छा किया। लेकिन यार अब माहिरू के बाद अमाने की बारी है, और अमाने के ऊपर 2 तरफ से प्रेशर है। पहला, माहिरू को हेयर पिन चाहिए, जो कि यार प्राइस का हिस्सा है, और इसके लिए अमाने को उसे हिट करना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ चितोसे उसके पीछे खड़ी है, जो कि यार जाहिर सी बात है अगर अमाने ने प्राइस मिस किया तो चितोसे उसे बहुत परेशान करेगी। बट स्टिल अमाने ने इस गेम को पहले खेला है, और साथ ही सूतो ने उसे इस गेम की हर एक चीज सिखाई है, इसलिए उसे लग रहा है कि वो टारगेट को हिट कर सकता है। लेकिन यार फिर भी उसने पहला टारगेट मिस कर दिया। बट हाँ, अमाने का कहना है कि ये तो बस गेम समझने का हिस्सा था। और यार फाइनली लग रहा है अमाने के बचपन का ये नॉलेज काम आया, और उसने माहिरू के लिए हेयर पिन फाइनली जीत ही लिया। जिसके बाद माहिरू बहुत ज्यादा खुश है। और यार अमाने ने इतनी मेहनत किया है तो जाहिर सी बात है वो हेयर पिन माहिरू को पहनाएगा ही। और ये हेयर पिन किस्मत से माहिरू के युकाता के साथ मैच भी कर रहा है। और यार अमाने ने माहिरू के लिए इसे जीता है और इतनी मेहनत की, ये सोचकर माहिरू बहुत ज्यादा खुश है। और आज माहिरू बहुत अच्छे मूड में लग रही है। एंड यार ना ही अमाने, इतुस्की या फिर चितोसे ने माहिरू को इतना ज्यादा खुश कभी देखा है। जिसके बाद इतुस्की का कहना है कि अमाने ये सब रोको, और अमाने इतुस्की से एग्री भी कर रहा है, क्योंकि अब माहिरू पहले से और ज्यादा क्यूट दिख रही है। तो शायद बगल में जो लोग जा रहे हैं उन्हें इससे गलतफहमी भी हो सकती है। साथ ही अमाने का ये भी कहना है कि जब हम अकेले रहते हैं तब तो मुझे ये फेस तुम्हारा देखने को नहीं मिलता है, और इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। लेकिन यार चितोसे का कहना है
कि शायद अभी के लिए इतना काफी है, तुम आसपास के लोगों का भी तो सोचो, उनके लिए इतने क्यूट माहिरू को देखना कितना डिफिकल्ट होगा। और जैसे ही अमाने ने चारों तरफ नोटिस किया, उसे रियलाइज हो चुका है कि सभी लोग उन्हें ही देख रहे हैं। एंड अब शायद उसे थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि उसने माहिरू को इतने लोगों के बीच में इतना ब्लश फील कराया। इसलिए अमाने ने माहिरू का हाथ पकड़ा और दोनों अब फेस्टिवल में आगे बढ़ रहे हैं। और चितोसे तो समझो खाने में ही बिजी है, लेकिन यार दोनों माहिरू और चितोसे अपने अपने तरह से क्यूट तो हैं। जहाँ माहिरू क्यूट गर्ल की वाइब देती है, वहीं चितोसे अपने जॉयफुल नेचर और बॉय लाइक फ्रीडम की वजह से बहुत क्यूट लगती है। और अभी माहिरू और चितोसे साथ में डिफरेंट फूड ट्राई कर रहे हैं और दोनों खुश भी हैं, जिन्हें देखकर इतुस्की का कहना है कि दो लड़कियों को साथ में खुश देखना सच में किसी जन्नत से कम नहीं है। तो हमें थोड़ा बैठना चाहिए और ये ब्यूटीफुल सीन एंजॉय करना चाहिए। और यार अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि कुछ आवाज सुनाई देती है जो माहिरू को बुला रहे हैं। शीना-सान एंड इतुस्की और अमाने नोटिस करते हैं कि इनके क्लास के कुछ लड़के भी फेस्टिवल एंजॉय करने आए हैं और वो माहिरू और चितोसे के पास खड़े हैं। ये देखकर इतुस्की ने नॉर्मली उन्हें हेलो कहा, लेकिन यार अमाने का कैसा रिएक्शन होगा, क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कि क्लास के लड़के अमाने से कितना ज्यादा जलते हैं सिंस एंजल अमाने के पास जो है। तो लेकिन ये सभी लड़के अमाने और माहिरू को युकाता में देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड हैं। हालांकि अमाने के हिसाब से इन दोनों ने युकाता पहनकर कुछ खास नहीं किया, बट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों युकाता में सच में एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। और यार अमाने और माहिरू को साथ में युकाता में देखकर इन सभी लड़कों के फेस पर जलन साफ दिख रहा है। एंड ये देखकर अमाने को थोड़ा अजीब भी लग रहा है, लेकिन जैसे ही माहिरू खुद बिना कुछ कहे अमाने के करीब आई, अब अमाने थोड़ा बेटर फील कर रहा है। एंड लड़के माहिरू से ये भी कहते हैं कि शीना-सान, ये युकाता तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें तुम बहुत क्यूट लग रही हो। लेकिन यार जैसा अमाने के कॉम्प्लीमेंट पर माहिरू ने रिस्पॉन्स किया था, इस बार वैसा रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं है। वो सिंपली इन्हें थैंक यू कहती है और बताती है कि ये सिर्फ और सिर्फ अमाने की वजह से पॉसिबल हुआ है एंड ये युकाता अमाने की मॉम ने दिया है। और यार माहिरू की ये सारी बातों से लग रहा है कि ये सभी लड़के उसके लिए सिंपली जस्ट कुछ क्लासमेट्स हैं जिनसे वो अचानक से टकरा गई। और यार इन सारी चीजों के वजह से अमाने को भी सुपीरियरिटी वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन साथ ही उसे इन लड़कों के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमाने माहिरू को जाने देगा। और ये सारे कन्वर्सेशन के बाद माहिरू सिंपली अपने एंजल वाली टोन में इन लड़कों से कहती है कि तब ठीक है बाय, फिर स्कूल में समर वेकेशन के बाद मिलेंगे। और यार माहिरू की ये बात सुनने के बाद अब लड़के उसे चाहकर भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माहिरू के टोन से ये साफ है कि वो स्कूल के बाहर इनके साथ टाइम स्पेंड करने या फिर इनसे बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ अमाने के लिए है। और यार फिर से अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि चितोसे कहती है कि चलो अब सेव्ड आइसक्रीम खाते हैं। और यार ये सुन के सभी शॉक्ड हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर इसका खाना जाता कहाँ है, क्योंकि चितोसे भी माहिरू जितनी ही स्लिम है। जिसे सुनने के बाद माहिरू भी स्माइल कर रही है, क्योंकि उसके मन में भी सेम सवाल है। और इतुस्की भी चितोसे के स्लिम फिगर की तारीफ कर रहा है, क्योंकि यार इतुस्की से ज्यादा डिटेल में चितोसे के बारे में और किसको पता है। और यार फ्लो में इतुस्की ने ये भी कह दिया कि चितोसे कितना भी खा ले लेकिन वो मोटी होती ही नहीं है। और यार शायद ये चीज उसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि लड़कियां कुछ भी सुन सकती हैं, लेकिन वेट के बारे में मजाक में भी नहीं। और इसके बाद क्या, जाहिर सी बात है इतुस्की की तो आज खैर नहीं। एंड जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चितोसे इतुस्की को बहुत ज्यादा डांट रही है, लेकिन सिंस ये इन दोनों का हमेशा का है, जहाँ इतुस्की चितोसे को फ्लो में बहुत कुछ बोल देता है, जिसके वजह से चितोसे थोड़ी गुस्सा हो जाती है, बट इतना भी नहीं कि इन दोनों में कुछ मन मुटाव हो जाए। सो या कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा इन दोनों के प्यार करने का तरीका है। और इसीलिए अमाने और माहिरू ये सब देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। और अमाने ने डिसाइड किया कि वो चितोसे के लिए सेव्ड आइसक्रीम लाएगा ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए और उसका मूड पहले की तरह जॉयफुल हो जाए। और यार इस नोक झोंक के साथ साथ पता नहीं कब बात दकाई-सान पर पहुंच गई। एंड यार दकाई-सान इतुस्की के फादर का नाम है। चितोसे का कहना है कि दकाई-सान को वो आज भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन शायद अगर इतुस्की माहिरू जैसी किसी लड़की को उनके पास ले जाए तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि माहिरू एक आइडियल वाइफ की वाइफ देती है और शायद उन्हें माहिरू जैसी ही बेटी चाहिए। लेकिन यार माना कि माहिरू कुकिंग और कई चीजों में चितोसे से बेटर है, लेकिन चितोसे का भी अपना एक अलग चार्म है। लाइक वो इजीली किसी से भी घुल मिल जाती है। और ऐसे तो चितोसे बहुत जॉयफुल है, लेकिन जब मैच्योरिटी की बात आती है तो चितोसे इन सभी में से सबसे ज्यादा मैच्योर है। वो हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेती है। और यार अगर ये दो चीज तुम चितोसे के बारे में समझ रहे हो तो तुम समझ ही सकते हो कि चितोसे भी एक आइडियल वाइफ बन सकती है। हालांकि इतुस्की के फादर को चितोसे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चितोसे बुरी है, बट मे बी इतुस्की के फादर को शायद उसके लिए एक आइडियल जापानीज लड़की चाहिए। बट इन सब चीजों के बावजूद भी चितोसे इतुस्की के साथ अपने फ्यूचर को आगे ले जाना चाहती है। और यार इतुस्की ने भी कई बार कि तुम मेरे फादर के बातों के बारे में ज्यादा मत सोचा करो। और अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि सामने से इतुस्की इनके तरफ आ रहा है और उसके हाथ में खाने का सामान है जो कि चितोसे ने उससे मंगवाया था। और चितोसे का कहना है कि अभी जो कुछ भी बातें हुई प्लीज इसके बारे में इतुस्की से कुछ भी मत कहना, क्योंकि चितोसे नहीं चाहती है कि इतुस्की इन सब चीजों के बारे में सोचकर परेशान हो। और अब सिंस इतुस्की भी इनके पास है, इसलिए कन्वर्सेशन का टॉपिक चेंज हो चुका है और इसे एक पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए चितोसे अमाने से कहती है तुम दोनों ने किस तो कर ही लिया
है ना। जिसे सुनने के बाद अमाने माहिरू का हाथ पकड़कर कहता है इससे तुम लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं है। हालांकि अमाने को पता है कि इन दोनों के किस के बारे में माहिरू ने चितोसे को बताया ही होगा, बट स्टिल ऐसे सबके सामने ये कहना अमाने को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। जिसे देखकर चितोसे का कहना है कि तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा मासूम हो, लेकिन अमाने ये तो मुझे बहुत हद तक डरपोक लगता है। लेकिन अमाने का कहना है कि ऐसा नहीं है, हम चीजों को अपनी तरह से आगे ले जा रहे हैं। लेकिन यार चितोसे इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली है। वो तुरंत जवाब देती है कि जो भी हो, लेकिन तुम्हें किसी लड़की को इतना वेट नहीं कराना चाहिए। और यार चितोसे बस यही नहीं रुकी, उसने बिना कुछ सोचे ये भी कह डाला कि माहिरू अगर अमाने तुम्हें किस नहीं करता है तो मुझसे कहने की जगह तुम्हें डायरेक्टली अमाने से ये चीज कहनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद माहिरू का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है और वो चितोसे के मुंह को अपने हाथों से बंद करना चाह रही है। लेकिन यार चितोसे माहिरू से ज्यादा एथलेटिक है और आज उसने कंफर्टेबल कपड़े भी पहने हैं, तो जाहिर सी बात है वो माहिरू के हाथ नहीं आने वाली है। और अब चितोसे सिंपली इसे एंजॉय कर रही है क्योंकि माहिरू का ब्लश करता हुआ चेहरा उसे देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और अब ये सब रोकने का एक ही तरीका था। माहिरू चितोसे को कहती है कि ठीक है, अगर तुमने ये सब नहीं बंद किया तो मैं तुम्हारा समर हॉलिडे के होमवर्क में बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी। जिसके बाद यार जाहिर सी बात है मजबूरी में अब चितोसे को शांत होना ही पड़ेगा। और यार चितोसे को शांत करने के बाद जैसे ही माहिरू की आंखें अमाने से मिली, यार बाकी सभी दिनों के कंपैरिजन उसका चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो चुका है और वो समझो इन सब से दूर जाना चाह रही है। एंड जैसे ही माहिरू आगे बढ़ती है, अमाने ने उसका हाथ पकड़ लिया और सिंपली उसके बैग को पेट कर रहा है ताकि वो शांत हो जाए। जिसके बाद अमाने का ये भी कहना है कि अगर इस भीड़ में तुम खो गई तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी और लड़के तुम पर हिट भी करेंगे, तो प्लीज मत जाओ। और यार जाहिर सी बात है इस सिचुएशन में माहिरू अमाने के आंखों में देख नहीं पाएगी और अमाने भी इस सिचुएशन को समझ रहा है, इसलिए वो डायरेक्टली उसकी आंखों में नहीं देख रहा। बट हाँ, उसे इतना तो समझ आ रहा है कि अभी माहिरू बहुत ज्यादा साई फील कर रही है। और यार इसके बाद चारों ने थोड़ी देर और फेस्टिवल एंजॉय किया। एंड फेस्टिवल में एंजॉय करने के बाद आज चितोसे माहिरू के घर रात बिताने वाली है, इसलिए अमाने भी आज बहुत जल्दी सोने चला गया। एंड वो अभी सोने ही वाला था कि उसे चितोसे का वीडियो कॉल आता है। और यार अमाने ने पहले सोचा था कि कॉल उठाते ही उससे कॉल की वजह पूछने के बाद कॉल कट कर देगा, लेकिन जैसे ही चितोसे ने उसे बताया कि माहिरू तुमसे बात करना चाहती है लेकिन अभी वो नहाने गई है तो तुम थोड़ा वेट कर लो, तो फिर क्या अमाने चाह के भी कॉल कट नहीं कर पाया। और चितोसे अमाने से ये भी कहती है कि माहिरू आज मेरे साथ नहाना नहीं चाहती। जिसे सुनने के बाद अमाने थोड़ा खुश है क्योंकि यार जाहिर सी बात है अगर चितोसे और माहिरू साथ में नहाएंगे तो चितोसे उसे बहुत परेशान करेगी। और यार आई थिंक ये सारे एनिमे फैंस को पता ही होगा कि जापानीज कल्चर में साथ में बाथ लेना बहुत नॉर्मल है। यहाँ तक कि जापान में कॉमन बाथिंग प्लेस भी होते हैं जहाँ 15 से 20 लोग साथ में नहा सकते हैं, लेकिन हाँ मेल और फीमेल का प्लेस सेपरेट रहता है, इसलिए ज्यादा खुश ना हो। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो यार तुम्हें याद है ना, मैंने बताया था कि ऐसे तो चितोसे बहुत जॉयफुल है लेकिन जब सीरियस डिस्कशन की बात आती है तो वो बहुत मैच्योरली हर डिस्कशन में पार्ट लेती है। और अभी अमाने को परेशान करते करते अचानक से चितोसे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया और वो अमाने से कहती है कि अमाने क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। एंड उसका एक्सप्रेशन देख के अमाने समझ चुका है कि इस बार वो मजाक नहीं कर रही है, इसलिए वो भी नॉर्मली कहता है हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद चितोसे अमाने से पूछती है कि तुम माहिरू से कितना प्यार करते हो, और सिंस तुम हमेशा माहिरू का ख्याल रखना चाहते हो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम उससे कितना प्यार करते हो। और या चितोसे के अचानक से ऐसे क्वेश्चन से ये साफ है कि इतुस्की के फादर ने उससे कुछ कहा है और ये चीज अमाने भी समझ रहा है, इसलिए वो डायरेक्टली चितोसे से कहता है कि क्या इतुस्की के फादर ने तुमसे कुछ कहा है, लाइक हाई स्कूल में डेटिंग ज्यादा लंबी नहीं चलती और हाई स्कूल में कैजुअली फन के लिए लड़के डेट कर लेते हैं। और यार ये सुनने के जस्ट बाद चितोसे के फेस से ये साफ है कि अमाने ने जो कुछ भी कहा वो सच है। और यार बहुत सीरियस टोन में चितोसे कहती है कि यार लेकिन मैं तो इतुस्की को टाइम पास के लिए डेट नहीं कर रही और मुझे लगता है कि मैं हमेशा जॉयफुल और प्लेफुल रहती हूँ, इसलिए कोई मुझे सीरियस लेता ही नहीं है। अमाने चितोसे की ये सारी बातें आराम से सुन रहा है और वो उसके पिछले क्वेश्चन का जवाब देता है कि अगर मैं सोचूं कि मैं माहिरू से कितना प्यार करता हूँ तो मेरे लिए इसे बयां कर पाना शायद मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं चाहूंगा कि वो हमेशा मेरे साथ रहे और मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जिसके बाद अमाने चितोसे से पूछता है तो क्या तुम इतुस्की के लिए ऐसा नहीं चाहती। और यार जाहिर सी बात है कि चितोसे भी हमेशा इतुस्की को खुश देखना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। चितोसे का ये रिस्पॉन्स सुनने के बाद अमाने ने सिर्फ एक ही चीज बोला, अगर तुम इतुस्की को हमेशा खुश देखना चाहती हो तो ये अच्छी चीज है ना, और लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में तुम्हें जरा भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और यार अमाने की ये बातें सुनकर चितोसे बहुत रिलैक्स फील कर रही है और उसका कहना है कि अमाने अब तुम अच्छे लड़के बन चुके हो, जो कि मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन हाँ माहिरू को बहुत प्यार मिलता होगा, है ना। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि पीछे से आवाज आती है, किस बारे में बात हो रही है। और यार ये कोई और नहीं बल्कि माहिरू है जो अभी नहा के बाथरूम से बाहर आई है। और चितोसे सिंपली जवाब देती है कि कुछ खास नहीं, बस मैं अमाने से लाइफ एडवाइस ले रही हूँ। ये सुनकर माहिरू अपनी नजरें नीचे करते हुए चितोसे से कहती है तुम मुझसे इस बारे में बात नहीं कर सकती क्या। जिसे सुनने के बाद ऑब्वियसली चितोसे बहुत ज्यादा खुश है और वो कहती है कि माहिरू इस एक्सप्रेशन में तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो, मैं तुमसे हर एक चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। और यार ये सारे
कन्वर्सेशन में माहिरू भूल गई थी कि आखिर चितोसे ने अमाने को कॉल क्यों किया। और जैसे ही चितोसे ने ये याद दिलाया, तुम्हें अमाने को गुड नाइट नहीं कहना है क्या, वो थोड़ा ब्लश करते हुए अमाने को गुड नाइट कहती है। और अमाने भी इन दोनों को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, क्योंकि यार आज का दिन थोड़ा टायरिंग था और सबने बहुत ज्यादा वॉक किया है, सो यार अभी इन्हें आराम करना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ चितोसे अमाने से होमवर्क में हेल्प मांग रही है, लेकिन अमाने उसका हेल्प करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और यार बस अमाने ही नहीं, माहिरू भी चितोसे की होमवर्क में ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि वेकेशन के शुरुआत में ही माहिरू ने चितोसे को अपने साथ होमवर्क करने का ऑफर दिया था, लेकिन उसने उस समय वेकेशन एंजॉय करना चूज किया। सो यार अब तो इसमें माहिरू भी कुछ नहीं कर सकती सिवाय उसे मोटिवेट करने के। और यार लगातार अकेले होमवर्क करते करते चितोसे बहुत ज्यादा थक गई है और वो थोड़ा आराम करना चाहती है, इसलिए वो अमाने को परेशान करने के लिए माहिरू से पूछती है कि माहिरू क्या मैं तुम्हारे गोद पर सर रख सकती हूँ। लेकिन यार ये सुनते ही अमाने कहता है नहीं वो मेरी जगह है। और ये सब सुन के चितोसे हंस रही है और माहिरू ब्लश करते हुए कहती है कि अगर अमाने नहीं चाहता तो नहीं। और यार अब सिंस चितोसे ने होमवर्क में इतना मेहनत किया है, इसलिए अमाने चितोसे और माहिरू के लिए माहिरू का फेवरेट केक लाने जा रहा है। और अभी अमाने घर से निकलने ही वाला था कि माहिरू ने अचानक से उसे गले लगा लिया, जिससे वो थोड़ा शॉक तो है, लेकिन फिर भी वो माहिरू के बालों को सहला रहा है। और माहिरू का कहना है कि आज दिन भर पढ़ाई करके मैं थक गई हूँ, तो इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और यार माहिरू की ऐसी बातें सुनकर अमाने सोच रहा है कि जल्द से जल्द चितोसे अपना होमवर्क फिनिश कर ले, ताकि वो माहिरू के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। और यार इसके बाद अमाने जब इन दोनों के लिए केक लेकर आ रहा था, तब उसने अपने अपार्टमेंट के मेल बॉक्स में नोटिस किया कि उसके नाम का एक लेटर है। और अब वो सोच रहा है कि आखिर किसने उसे लेटर सेंड किया होगा, लेकिन हाँ लेटर के पीछे जिसने भेजा है उसका नाम साफ साफ लिखा है, सीना आसाई। और यार अमाने को याद है कि माहिरू की मदर का नाम सायो है, जिससे ये साफ है कि ये लेटर माहिरू के फादर ने भेजा है। लेकिन अब अमाने सोच रहा है कि आखिर उन्होंने अपनी बेटी की जगह मुझे ये लेटर क्यों भेजा। तो यार ये तो लेटर पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा। और अमाने ने डिसाइड किया कि चितोसे के जाने के बाद वो लेटर पढ़ेगा। लेकिन यार शायद तुम्हारे मन में ये भी होगा कि माहिरू के फादर को अमाने के बारे में कैसे पता चला। तो यार तुम्हें याद है ना, कुछ दिन पहले माहिरू के फादर उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे, और तब हो सकता है कि उन्होंने ये नोटिस कर लिया होगा कि माहिरू और अमाने काफी करीब हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि उन्हें अमाने और माहिरू के रिलेशनशिप के बारे में पता है कि नहीं। और यार जैसे ही अमाने अपार्टमेंट में एंटर करता है, माहिरू उसके एक्सप्रेशन से ये समझ चुकी है कि अमाने कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन वो उसे फोर्स नहीं करना चाहती। अगर अमाने बताने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये उसकी चॉइस है। लेकिन हाँ माहिरू को फिर भी शक है कि कहीं वो इंसान अमाने को रास्ते में मिल तो नहीं गया। लेकिन यार अमाने थोड़ी देर सोचने के बाद बताता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके लेटर बॉक्स में उसके नाम का एक लेटर था जिसे सीना आसाही ने सेंड किया है। और ये नाम सुनते ही माहिरू तुरंत कहती है कि तब ये लेटर मेरे फादर ने ही सेंड किया है। जिसके बाद माहिरू सोच रही है कि आखिर उसके फादर को इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कैसे पता चला और आखिर क्यों उन्होंने अमाने को ये लेटर सेंड किया है। लेकिन फिर भी माहिरू लेटर में क्या लिखा है ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये लेटर स्पेशली अमाने के लिए आया है। और यार साथ ही माहिरू ने ये चीज अमाने के ऊपर छोड़ दिया है कि लेटर में जो कुछ भी लिखा है वो अगर बताना चाहता है तो ही बताए, माहिरू उसे जरा भी फोर्स नहीं करेगी। और एक डीप ब्रेथ के साथ अमाने अब लेटर पढ़ रहा है और उसमें लिखा है कि माहिरू के फादर अमाने से मिलकर बातें करना चाहते हैं और साथ ही उन्हें उसका नंबर भी चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर उन्हें उससे फिर से बात करनी हो तो वो कर सके। और यार ये जानकर ना ही अमाने को और ना ही माहिरू को ये समझ आ रहा है कि उसके फादर अपनी बेटी से मिलने की जगह अमाने से क्यों मिलना चाहते हैं। लेकिन अमाने के मन में ये भी है कि हो सकता है कि वो माहिरू को डेट कर रहा है, इसलिए माहिरू के फादर उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन जो भी हो, माहिरू ने पूरी तरह ये अमाने के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर वो उनसे मिलना चाहता है तो ही मिले। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ अमाने रेडी होकर माहिरू के फादर से मिलने जा रहा है और वो चाह रहा है कि इस मीटिंग में ज्यादा टाइम न लगे, क्योंकि यार जितना टाइम लगेगा उतना ही माहिरू परेशान होगी। हालांकि वो ये चीज एक्सप्रेस नहीं कर रही है, बट स्टिल ये जाहिर है कि माहिरू के दिमाग में चल रहा है कि आखिर उसके फादर अमाने से क्या बात करना चाहते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आज हम सबको मिल जाएगा। एंड इसके बाद जो लोकेशन लेटर में मेंशन था, अमाने वहाँ पहुँचता है और नोटिस करता है कि सामने माहिरू के फादर खड़े हैं। जिसके बाद अमाने उन्हें ग्रीट करता है और अब दोनों बातें कर रहे हैं। बट अमाने सबसे पहले यही जानना चाह रहा है कि आखिर इन्होंने उसे क्यों बुलाया है, बल्कि इन्हें तो अपनी बेटी माहिरू से बात करनी चाहिए। और माहिरू के फादर का कहना है कि मुझे पता है माहिरू मुझसे मिलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और यार ये कहते वक्त उनके चेहरे पर दुख साफ दिख रहा है, जिसे देखकर अमाने और ज्यादा कंफ्यूज्ड है। लेकिन साथ ही ये दोनों इतनी सीरियस डिस्कशन कैफे के बाहर नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों कैफे में एंटर करते हैं। एंड इस कैफे में अमाने माहिरू के साथ काफी बार आया है और ये कैफे प्राइवेट कंपार्टमेंट भी प्रोवाइड करता है। और लग रहा है कि माहिरू के फादर ने पहले से ही दोनों के लिए प्राइवेट कंपार्टमेंट रिजर्व किया था और अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। और अमाने थोड़ा नर्वस है, जो कि यार जाहिर सी बात है, अमाने अपनी गर्लफ्रेंड के फादर के सामने बैठा है तो नर्वस तो होगा ही। और यार ऑर्डर वगैरह देने के बाद अमाने डायरेक्टली माहिरू के फादर से पूछता है कि तो आपको मुझसे क्या चाहिए, जिसे सुनने के बाद आसाही मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा हाँ, सिंस तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे हो तो मैं
सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आखिर वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती है। और यार दोनों थोड़ा बहुत और टॉपिक पे बात करते हैं और इनसे बात करने के बाद अमाने को लग रहा है कि मायरू के फादर उसकी मदर की तरह टॉक्सिक और रूड नहीं है, बल्कि अमाने को इनमें एक रिस्पॉन्सिबल फादर की वाइब आ रही है। जिसके बाद अमाने अब सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर ऐसे इंसान ने अपनी बेटी को अकेला क्यों छोड़ दिया। लेकिन यार ये भी हो सकता है कि असाही का प्लान हो कि अमाने के सामने वो बहुत अच्छा बिहेव करें और उसके बाद जैसे ही वो माहिरू के सामने हो अपना ट्रू नेचर शो करें। बट यार नहीं, अमाने को उनमें से ऐसी बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी अमाने आज अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है, इसलिए वो फिर से डायरेक्टली उनसे पूछता है इतने टाइम तक माहिरू से दूर रहने के बाद आखिर आप अचानक से उसके करीब क्यों आना चाहते हैं। और यार अमाने ने ये क्वेश्चन इतना डायरेक्टली और रूडली इसलिए पूछा क्योंकि उसे पता है कि माहिरू अपने बचपन के सारे जख्मों से आज भी लड़ रही है, और जब ये जख्म थोड़ा थोड़ा भरना शुरू हुए तभी क्यों उसके फादर अचानक से उसके करीब आना चाहते हैं। और साथ ही अमाने ये भी नहीं चाहता है कि इस टाइम पर जब माहिरू का बचपन के सारे जख्म भर रहे हैं तब उसके पेरेंट्स के थ्रू कोई और नया जख्म मिले। और यार अमाने की ये सारी केयरफुल बातें सुनकर माहिरू के फादर के चेहरे से लग रहा है कि वो खुश हैं, और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है सच में तुम माहिरू का हमेशा ख्याल रखना चाहते हो, और ये जानकर मैं खुश हूँ। और तुम चिंता मत करो, मैं माहिरू को यहाँ से ले जाने नहीं आया हूँ और ना ही मैं उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आया हूँ। और साथ ही मुझे पता है कि माहिरू की लाइफ में इंटरफियर करने का मेरा बिल्कुल हक नहीं है और मैं ऐसा बिल्कुल करने वाला भी नहीं हूँ। जिसे सुनने के बाद अमाने फिर से उनसे पूछता है तो फिर आखिर क्यों आप अचानक से माहिरू के करीब आना चाहते हैं, और वो भी इतने समय तक उसे इतना दर्द देने के बाद। और यार अमाने को पता है कि वो माहिरू के परिवार का मेंबर ना होने के बाद भी उसके फादर से बहुत रूडली क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन फिर भी अमाने को इस चीज का जरा भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि उसे माहिरू और उसके पेरेंट्स के रिलेशन के बारे में और उसके पेरेंट्स से मिले दर्द के बारे में हर एक चीज पता है। और अमाने की ये सारी बातें सुनकर असाही के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि रिग्रेट दिख रहा है, और वो इन सारी चीजों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने और सायो ने बहुत गलत किया और हम माहिरू के पेरेंट्स कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं है। एंड यार माहिरू के फादर के चेहरे पर ये रिग्रेट देखकर अमाने के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि ये रिग्रेट इन्हें पहले क्यों नहीं आया। अगर ये रिग्रेट इन्हें पहले हुआ रहता तो शायद एक ऐसा भी फ्यूचर होता जिसमें माहिरू को उसके पेरेंट्स का प्यार मिलता और वो कभी भी खुद को अकेला नहीं समझती। और अमाने को ये सब सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। हालांकि शायद अमाने को गुस्सा करने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी माहिरू उसके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है, इसलिए वो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और गुस्से में है। अमाने के मन में ये भी चल रहा है कि अगर वो कैफे के बाहर रहता तो शायद अभी तक वो गुस्से में कुछ गलत कर बैठता, लेकिन कैफे में वो किसी भी तरह का सीन क्रिएट नहीं करना चाहता है। एंड यार ये सारी बातें सुनकर असाही अमाने से सिंपली कहते हैं कि तुम जानना चाहते थे ना कि मैं अचानक से माहिरू से क्यों मिलने आया, तो ऐसा नहीं है कि मैं माहिरू के और करीब आना चाहता हूँ, बल्कि शायद अब जब तक पॉसिबल है तब तक मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिससे यार ये अमाने को समझ आ चुका है कि फ्यूचर में शायद कुछ ऐसा होने वाला है जिससे यार ये चाह के भी माहिरू से बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। लेकिन यार ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से असाही चाह के भी माहिरू से फ्यूचर में नहीं मिल पाएंगे, और यार ये चीज अमाने जानना चाहता है। लेकिन असाही का कहना है कि जब वक्त आएगा तब तुम समझ जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि अब मेरी वजह से माहिरू की लाइफ में कोई भी दुख आए एंड वो मुझसे नफरत करे, शायद ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा होगा। एंड ये सब सुनने के बाद अमाने अब और कुछ भी उनसे पूछना नहीं चाहता। जिसके बाद असाही का कहना है कि ठीक है तब अगर तुम मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहते तो मैं तुमसे कुछ पूछूं। एंड यार ये ऑब्वियस है कि अमाने ने इतना सारा क्वेश्चन पूछा है तो उसे भी कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना ही होगा। जिसके बाद असाही अमाने से पूछते हैं कि क्या वो खुश है, और यार इनके बातों में ये साफ दिख रहा है कि अभी तक इन्होंने जो कुछ भी किया इन्हें उस चीज का बहुत ज्यादा दुख है और वो चाहते हैं कि माहिरू हमेशा खुश रहे। इसलिए अमाने उनके क्वेश्चन का आंसर देता है कि सिंस मैंने माहिरू से ये नहीं पूछा कि वो खुश है कि नहीं, इसलिए मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैं हमेशा उसे खुश रखना चाहता हूँ और मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद असाही अमाने को थैंक यू कहते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझे ये कहने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बेटी का ख्याल रखना। और यार माहिरू के फादर से बात करने के बाद वो अब अपने अपार्टमेंट में एंटर करता है और नोटिस करता है कि माहिरू सोफा पे बैठी है और उसका वेट कर रही है। जिसके बाद अमाने माहिरू के बगल में जाकर बैठ गया, और जैसा कि तुम्हें पता ही है माहिरू कभी भी अमाने को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहती है, इसलिए आज भी ये अमाने के ऊपर है कि अगर आज जो भी बातें हुई वो बताना चाहता है तो ही बताए। और अमाने को लगता है कि माहिरू को ये सारी बातें जानने का हक है, इसलिए आज जो कुछ भी हुआ और जो भी बातें हुई उसके बारे में अमाने एक एक चीज बता रहा है। और साथ ही वो ये भी बताता है कि असाही का तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारी जगह मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, लेकिन उनका कहना है कि आगे फिर वो कभी तुमसे मिल नहीं पाएंगे और ये चीज हो उससे पहले आखिरी बार वो तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद माहिरू का कहना है कि ये चीज शायद उन्हें कुछ समय पहले करनी चाहिए थी। और साथ ही माहिरू का ये भी कहना है कि मेरी लाइफ में पेरेंट्स का क्या रोल है ये मुझे कभी समझ ही नहीं आया। मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उनके करीब जा सकूं, लेकिन उन्हें लगता है कि सिर्फ पैसे दे
देने से वो अपने पेरेंट्स होने का रोल निभा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मुझे जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली, लेकिन अब मुझे उनसे जरा भी उम्मीद नहीं है। और यार ये सब कहते हुए माहिरू की आंखें पूरी तरह नम हो चुकी हैं और ऐसा लग रहा है कि अगर उसने और कुछ कहा तो खुद को संभाल नहीं पाएगी। और ये देखकर अमाने ने माहिरू को गले लगा लिया। और यार अब जैसा कि तुम्हें पता ही है कि माहिरू अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स तक नहीं मानती है, जो कि यार सही है या गलत ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये टोटली माहिरू के ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेती है। लेकिन यार माहिरू जो भी डिसीजन ले, अमाने हमेशा उसका साथ देना चाहता है और वो चाहता है कि माहिरू अगर कभी भी लो फील करे या फिर अकेला फील करे तो वो हमेशा उसके साथ रहे। एंड यार ये सब सुनने के बाद माहिरू अमाने से पूछती है, अमाने को क्या तुम सच में हमेशा मेरे साथ रहोगे? और यार अमाने की आंखों से ये साफ है कि वो माहिरू को कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला है। जिसके बाद माहिरू का ये भी कहना है कि अगर कभी भी मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती तब भी तुम मुझे मत छोड़ना अमाने को। और यार माहिरू की इसी वॉल्यूम 6 सीजन 2 दी एंड। लेकिन यार वीडियो एंड करने से पहले तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन लाइट नॉवल में अभी वॉल्यूम 7 और 8 है, जिसे यार मैं सीजन 3 में कवर करने वाला हूँ। सो यार अगर सीजन 3 के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट में हार्ट बरसा दो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं सीजन 3 में।